तो आप लोगों ने जो रात में मैं एक पीपीटी भी भेज दिया था और उसके बाद एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट भी भेजा था। मुमकिन है जी थोड़ा बहुत चांस मिला होगा आप लोगों को गो थ्रू होने का। जी जी मैं आज जो है रियल टाइम सिनेरियो में प्रैक्टिकली कैसे कीवर्ड सर्च करते हैं और कैसे हम रिलेवेंट कीवर्ड के डेटा को हम निकालते हैं उसके ऊपर हम काम करेंगे। तो जैसा मैंने कहा था कि आप लोग गूगल में कीवर्ड प्लानर के नाम से अगर आप सर्च करें तो बेहतर है। तो अगर सर्च कर लिया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया हो तो भी जो है मैं अभी गाइड करूंगा एक एक करके। और उसके बाद जब कीवर्ड रिसर्च हमारा हो जाता है तो फिर हम टाइटल और डिस्क्रिप्शन और मेटा टैग्स कैसे बनाते हैं उसके ऊपर थोड़ा सा हम काम कर लेंगे। तो आज थोड़ा सा प्रैक्टिकल सेशन हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले ये है कि अगर मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ सबसे पहले आप लोगों को, उसके बाद मेरा स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है। जब आप गूगल के अंदर सर्च करते हैं कीवर्ड प्लानर, जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया है कीवर्ड प्लानर करके गूगल में, जब आप सर्च करेंगे ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये ऑप्शंस आ रहे हैं, जैसे ये गूगल कीवर्ड प्लानर, डिस्कवर द राइट कीवर्ड, फिर दूसरा आ रहा है कीवर्ड प्लानर गूगल एड्स। ठीक है, दिख रहा है जी अब ये जो कोई भी एक, चाहे पहले वाला है या दूसरे वाला है, इनमें से कोई भी कीवर्ड किसी को भी अगर हम चूज करेंगे तो ये हमारे को एक पेज के ऊपर ले जाएगा। गूगल का ऑप्शन है, उससे थोड़ा सा आसान ऑप्शन तीसरा वाला है जो कि फ्री टूल है। ठीक है, तो मैं पहले फ्री टूल के बारे में आपको दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद जो है हम लोग उसके बारे में जाएंगे। ठीक है, गूगल के ऊपर जाएंगे। तो ये एक फ्री टूल है जिसको कहते हैं keywordtool.io। ठीक है, अब यहाँ पे हम कोई कीवर्ड डालेंगे। अभी आपके स्क्रीन पे, आपके सामने जो एक स्क्रीन आ रहा है उसके अंदर ये कीवर्ड टूल फाइंड ग्रेट कीवर्ड्स यूजिंग गूगल ऑटो कंप्लीट, ये वाला स्क्रीन आ रहा है। जी जी ठीक है, यहाँ पे गूगल लिखा हुआ है, यूट्यूब लिखा हुआ है, बिंग है, अमेजोन है, ईबे है, प्ले स्टोर, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम कोई भी कीवर्ड डालें, फॉर एग्जांपल हम ये आ रही आवाज? क्या देखना है? ये देखना है। तो अगर हम जो है यहाँ पे अगर हम कोई एक कीवर्ड सर्च करें हम, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम सर्च कर रहे हैं लेदर बैग मैन्युफैक्चरर। ठीक है, और इसको हम गूगल में सर्च करना चाहते हैं कि कितने लोग, मतलब कौन कौन सा कीवर्ड सजेस्ट कर रहा है ये प्लेटफॉर्म। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे if you can mute yourself, that will be great. हेलो, कौन सा
आप लोग जरा म्यूट कर लें तो बेहतर है भाई, क्योंकि बैकग्राउंड से आवाज आ रही है थोड़ा सा। इशरत जहाँ का चालू है वीडियो। वीडियो चालू है लेकिन आवाज आ रही है। हाँ वो बंद आवाज नहीं की कर बात, रहा आवाज की बात कर रहे हैं। है। खाजा भाई, खाजा भाई प्लीज साइलेंट। ओके, हेलो, ठीक है। तो मैंने सबको म्यूट कर दिया है। अब जिनको भी जरूरत होगी वो अपना फिर अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक कीवर्ड सर्च किया है, लेदर बैग मैन्युफैक्चरर करके मैंने सर्च किया है। अब गूगल के अंदर किस तरह के कीवर्ड्स आ रहे हैं, स्पेशली चूंकि हमने यहाँ पे जो सर्च किया था वो इंडिया से रिलेटेड हमने सर्च किया था, तो ये इंडिया से रिलेटेड कीवर्ड्स आ रहे हैं। लेदर बैग मैन्युफैक्चरर इन इंडिया, लेदर बैग मैन्युफैक्चरर इन कोलकाता, लेदर बैग मैन्युफैक्चरर इन मुंबई। तो ये वो कीवर्ड्स हैं जो कि गूगल में सर्च हो रहे हैं, ठीक है। इंडिया के अंदर किस किस तरह के कीवर्ड सर्च हो रहे हैं लेदर बैग मैन्युफैक्चरर के कॉम्बिनेशन में, वो सारी चीजें निकल के आ रही हैं। उसी तरह से जब हम गूगल में जाएंगे, लेकिन चूंकि ये फ्री वर्जन है तो आपको इसके अंदर सर्च वॉल्यूम और ट्रेंड नहीं दिख पाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर आपको सर्च वॉल्यूम और ट्रेंड नहीं दिख पाएगा। तो आपको क्या करना है, हम गूगल कीवर्ड प्लानर में अगर हम जाते हैं तो गूगल कीवर्ड प्लानर हमारे को ये ऑप्शन देता है कि हम सारा का सारा कुछ सर्च कर सकते हैं। तो जब गूगल कीवर्ड प्लानर के अंदर आप जाएंगे, गूगल में अगर आप सर्च करेंगे गूगल कीवर्ड प्लानर, तो वो आपसे कहेगा लॉग इन करें। क्योंकि मैं ऑलरेडी लॉग इन हूं तो इसलिए मेरे पास ये चीज नहीं पूछा है, बट ये स्क्रीन आएगा आपको, चूज द राइट कीवर्ड, गो टू द कीवर्ड प्लानर। जब जाएंगे आप वहां पे, तो वहां पे आपको एक ऑप्शन पूछेगा जिसके अंदर ये आएगा कि डिस्कवर न्यू कीवर्ड या गेट सर्च वॉल्यूम रिजल्ट्स। डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स या गेट सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स। तो अगर हम न्यू कीवर्ड्स की बात करें जिसके अंदर प्रोडक्ट या उससे रिलेटेड आइडिया आता है, तो वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले वो देखते हैं हम, तो इसके अंदर ऑप्शन आता है स्टार्ट विद द कीवर्ड या स्टार्ट विद द वेबसाइट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको विद द वेबसाइट का बताता हूँ। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है। स्टार्ट विद द कीवर्ड उसके लिए अप्रोप्रिएट है जिनको कि थोड़ा सा कीवर्ड एनालिसिस का आइडिया है। अगर आपको कोई आइडिया नहीं है तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको वेबसाइट का यूआरएल डालना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वेबसाइट लिया, फर्ज कर लीजिए हैदराबाद किड्स फेयर करके एक वेबसाइट है। हैदराबाद के अंदर किड्स से रिलेटेड, किड्स बच्चों से रिलेटेड एक इवेंट है दिसंबर में, ठीक है। तो हम लोग उससे रिलेटेड एक उसके बारे में हम एनालाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने ये वेबसाइट ले लिया और वेबसाइट लेके हमने यहाँ पे, इसके बारे में हमें ये नहीं पता कि हमें कौन सा कीवर्ड चूज करना है, हमने वेबसाइट को यहाँ पे डाल दिया। अब यहाँ पे ऑप्शन आता है कि पूरे के पूरे वेबसाइट के लिए कीवर्ड एनालाइज करना है या फिर सिर्फ इस पेज के लिए करना है। तो हम पेज बाय पेज चले जाएं तो बेहतर है। तो हम क्या करेंगे, फॉर दिस पेज गेट रिजल्ट्स। अब आपके सामने कीवर्ड का रिजल्ट आ जाएगा कि कौन कौन से कीवर्ड इस पर्टिकुलर पेज के लिए अप्रोप्रिएट हो सकते हैं, गूगल सजेस्ट कर रहा है। अब यहां पे आप देखेंगे, राइट, जैसे यहाँ पे आ गया कार्निवाल गेम्स, कार्निवाल थीम पार्क, चिल्ड्रंस ड्रेस, ये सारे आपको कीवर्ड जो है गूगल आपको कीवर्ड के लिए सजेस्ट कर रहा है। और जब आप इसके बगल में देखेंगे तो यहाँ पे आ रहा है 1000 to 10,000, कंपटीशन लो,
एवरेज सर्च इंप्रेशन, ये सारे डेटा जो है गूगल दे रहा है। क्योंकि हम एसईओ से रिलेटेड कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं, तो बाकी चीजों के बारे में उतना हमें परेशान नहीं होना। हमें ये देखना है कि कौन सा कीवर्ड हमारे लिए ज्यादा इसके अंदर अप्रोप्रिएट हो सकता है। तो कार्निवाल गेम्स है, अगर हम इस वेबसाइट को देखें, हैदराबाद किड्स फेयर की वेबसाइट को अगर हम देखें, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बच्चों के लिए कार्निवाल भी है, गेम्स भी हैं, वहां पे बहुत सारे इवेंट्स भी होंगे, प्रोडक्ट्स भी, उनके एग्जीबिटर्स आएंगे, बहुत सारी चीजें। तो होम पेज के ऊपर चूंकि कार्निवाल वर्ड भी यूज हुआ है, तो जिस तरह का कंटेंट यहाँ पे यूज होगा, ठीक है, जैसे किड्स एंड हेल्थ न्यूट्रिशन है, ये सारी चीजें हैं, तो इससे मिलता जुलता गेम जोन है। तो गेम जोन होने की वजह से यहाँ पे कार्निवाल आ रहे हैं, चिल्ड्रंस ड्रेस आ रहे हैं, कार्निवाल ड्रेस पार्टीज आ रहे हैं, बर्थडे पार्टीज आ रहे हैं, साइंस प्रोजेक्ट फॉर किड्स, ये कुछ कीवर्ड्स आ रहे हैं। अब इसके अंदर ये समझ में आ रहा है कि भाई ये जो कीवर्ड है किड्स एक्सपो, जिसके ऊपर अभी मैं हाईलाइट किया हुआ हूँ, किड्स एक्सपो, ये कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड हो सकता है हमारे लिए। तो हम इसको क्या करें, इसको कॉपी करके हम अलग की तरफ सेव कर लें। उसी तरह से अगर कार्निवाल पार्टी रेंटल्स है, किड्स फेयर है, किड्स फेयर एक दूसरा हो सकता है, ठीक है, किड्स एग्जीबिशन हो सकता है। तो हम इस तरह के कीवर्ड्स को हम सेपरेट करना शुरू कर दें। अगर हम इसी ऑप्शन को, अगर हम ये कोशिश करें कि हम पूरे वेबसाइट के लिए हम ये जानना चाहेंगे कि भाई पूरे वेबसाइट के लिए ये कौन सा कीवर्ड हमारे लिए अप्रोप्रिएट होगा, तो हम यहाँ पे ये डालें, यूज दिस फॉर इंटायर साइट करेंगे हम। अब देखिए इसमें एक्टिविटी, चूंकि कार्निवाल पे, इस किड्स फेयर के ऊपर कार्निवाल भी है, तो एक्टिविटीज एट कार्निवाल, एडल्ट कार्निवाल गेम्स, ठीक है, तो उनके साथ पेरेंट्स भी आएंगे, होम कार्निवाल गेम्स, तो बहुत सारे इंडोर गेम के लिए है, बहुत सारे आउटडोर गेम के लिए है। तो ये सारी चीजें आपको रिलेवेंट कीवर्ड्स वहां पे निकल के आ रहा है। अब आपको ये लग रहा है कि इसके अंदर कुछ कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, कुछ कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट नहीं है, तो जो कीवर्ड इंपॉर्टेंट है उसको आप सेलेक्ट करते चले जाएं, अपने पास एक लिस्ट बनाते चले जाएं। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई उसका एवरेज मंथली सर्च क्या है, यानी ये कीवर्ड गूगल के अंदर कितनी बार सर्च हो रहा है एक महीने में। ये जो डेटा है वो एक महीने का डेटा है। उसी तरह से अगर हम यहाँ पे कोई दूसरी साइट अगर हम यहाँ पे डाल दें, कोई दूसरी साइट अगर हम यहाँ पे डालें, फॉर एग्जाम्पल एक स्कूल की वेबसाइट है, ठीक है, तो मैं एक स्कूल की वेबसाइट यहाँ पे डालता हूँ, वेस्टर्न घाट्स स्कूल है, ठीक है, ये पूरे वेबसाइट के लिए हमें अप्रोप्रिएट कीवर्ड्स चाहिए। अगर अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको कुछ कीवर्ड्स निकल के आए, क्या है, इंटरनेशनल स्कूल्स इन कोयम्बटूर लिस्ट। तो भाई ये एक स्कूल की वेबसाइट है, और ये स्कूल की वेबसाइट अपनी वेबसाइट जो है प्रमोट करना चाहते होंगे, तो ये तो कीवर्ड उसके लिए अप्रोप्रिएट नहीं हो सकता। लेकिन दूसरा सीबीएसई स्कूल इन सीबी टॉप 10 इंटरनेशनल स्कूल इन कोयम्बटूर, सीबीई जो है उसका शॉर्ट फॉर्म है, उसकी तरह से इंटरनेशनल स्कूल मॉन्टेसरी। तो ये सारे कीवर्ड्स हमारे लिए निकल के आ रहे हैं। इससे ज्यादा भी अगर हमको कीवर्ड देखना है तो हम वो देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे लिए ये है कि भाई रेलेवेंट स्कूल का हमारे पास निकल के आ रहा है। अगर हम ये चाहें कि इससे रिलेटेड, फॉर एग्जाम्पल ये जो कीवर्ड है इससे रिलेटेड हमारे को ज्यादा अप्रोप्रिएट कीवर्ड हमको चाहिए, तो हम कीवर्ड बेस्ड भी सर्च कर सकते हैं। यानी यहाँ पे हम तो यहाँ पे हमने सिर्फ एक कीवर्ड दिया, स्कूल मॉन्टेसरी। अब यहाँ पे जितने रिलेवेंट कीवर्ड्स उससे रिलेटेड हो सकते हैं उनके डिटेल्स निकलने शुरू हो गए। वो एक महीने में कितनी बार सर्च हो रहा है, उसका कंपटीशन लेवल क्या है, और उसका बिड वैल्यू क्या है। अगर इसी कीवर्ड को आप गूगल पे एडवर्टाइज करना चाहें तो आपको किस रेट पे ये कीवर्ड आपको अप्रोप्रिएट मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ब्रॉडर योर सर्च दे रहा है, स्कूल प्री स्कूल मैंने डाल दिया, ठीक है। उसी तरह से मैंने सीबीएसई स्कूल अगर हमने डाला, उसके बाद अगर हम सर्च कर रहे हैं रिजल्ट्स को, तो अब हमारे रिजल्ट्स जो है चेंज हो जाएंगे। ठीक है, प्री स्कूल नियर मी, नर्सरी स्कूल, मॉन्टेसरी स्कूल नियर मी, ठीक है, सीबीएसई एफिलिएशन, सीबीएसई स्कूल नियर मी।
तो ये आपका इस बेसिस पे आप कीवर्ड जो आपके अप्रोप्रिएट है उसको आप सॉर्ट आउट करके अपने पास रखना शुरू कर देंगे। यहाँ पे गूगल आपको कुछ सजेशन भी दे रहा है कि स्कूल है, सीबीएसई स्कूल है, रेसिडेंशियल स्कूल है, सिलेबस फॉर स्कूल्स है, तो आप इस तरह के कीवर्ड्स को आप अप्रोप्रिएट वे में आप इसको प्लान कर सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट लेवल पे अगर हम जाएं कि हमें सिर्फ कुछ कीवर्ड्स हैं जिसका हम सर्च वॉल्यूम के बारे में देखना चाहते हैं कि भाई वो क्या है, ठीक है। तो जैसे मैंने एक कीवर्ड सर्च किया, सीबीएसई स्कूल इन हैदराबाद, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है कि अगर हम पेड कैंपेन करना चाह रहे हैं, इसी कीवर्ड से पेड कैंपेन करना चाह रहे हैं, तो इसका एक कीवर्ड का कॉस्ट जो है, एक कीवर्ड के एक क्लिक का कॉस्ट जो है 200 रुपए करीब पड़ेगा, ठीक है। और मैक्सिमम सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक, ये पेड कैंपेन के बारे में हम थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे, बट ये एक वो ऑप्शन है जिसके अंदर आपको तकरीबन चीजों के बारे में पता चल जाता है। यू विल गेट ऑलमोस्ट ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट काइंड ऑफ कीवर्ड्स यू शुड चूज। तो ये इस तरह से आप कीवर्ड प्लानर के अंदर जाके सर्च कर सकते हैं। अगर आपको ज्यादा आइडिया नहीं समझ में आ रहा है तो बेसिक सी चीज है कि कुछ कीवर्ड प्लानर हैं, जैसे मैं यहाँ पे अगर मैं डालूं सीबीएसई स्कूल इन हैदराबाद, ठीक है, तो आपको इतने सारे कीवर्ड्स आपको आपके सामने आ गए। अब जब ये कीवर्ड्स आपके सामने आ गए तो आपको करना क्या है, आप इन कीवर्ड्स को लेके गूगल कीवर्ड प्लानर में जा सकते हैं और उसके बाद देख सकते हैं कि उसका सर्च वॉल्यूम क्या है। यहाँ पे भी आपको सर्च वॉल्यूम पता चल सकता है, लेकिन उसके लिए आपको इस पर्टिकुलर वेबसाइट के अंदर अपना लॉगिन क्रेडेंशियल क्रिएट करना पड़ेगा, अपना लॉगिन आईडी क्रिएट करना पड़ेगा, फिर जाके आप सबमिट कर सकते हैं। उसी तरह से अगर हम YouTube में देखना चाहें कि YouTube में क्या हो रहा है, ठीक है, तो YouTube से रिलेटेड भी कीवर्ड्स दे देंगे, कौन से कीवर्ड्स YouTube में सर्च हो रहे हैं रिलेटेड टू सीबीएसई स्कूल इन हैदराबाद। बिंग MSN का एक प्लेटफॉर्म है, MSN का ही एक ये है, उसके अंदर क्या हो रहा है। उसी तरह से Amazon से रिलेटेड, Amazon के ऊपर अगर कुछ इस तरह के कीवर्ड सर्च हो रहे हैं, यानी कोई जरूरी नहीं है कि वहां स्कूल के एडमिशन के बारे में लोग सर्च कर रहे हो, लेकिन सीबीएसई स्कूल के बुक्स कोई सर्च कर रहे हो या कोई चीज और सर्च कर रहे हो, तो उन सारी चीजों के बारे में जब आप साइन अप कर लेते हैं तो आपको पता चलता है उसके बारे में। तो यहां से आप अपने कीवर्ड लिस्ट को आप बनाना शुरू कर देते हैं। उसी तरह से अगर हम यहाँ पे हम कीवर्ड देख सकते हैं और हम अपने कंपटीशन को भी हम यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं कि आखिर हमारे कंपटीशन में कौन कौन से लोग हैं, ठीक है। तो ये एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है कि किस तरह से हम कीवर्ड को एनालाइज कर सकते हैं। अब मान लिया कि हमारी ये वेबसाइट है जिसके ऊपर हम लोग ये चाहते हैं कि हम इसका टाइटल टैग, डिस्क्रिप्शन और ये सारी चीजें बनाएं। तो उसके लिए सबसे पहली चीज ये है कि हमें गूगल के अंदर जाके, या गूगल कीवर्ड प्लानर हो या जो दूसरा मैंने टूल बताया है उसके जरिए से आप कीवर्ड लिस्ट बना लें। और आप जाके गूगल में जब सर्च करेंगे, तो गूगल में जब हम सर्च कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं गूगल में यहाँ पे सर्च कर रहा हूं हैदराबाद किड्स फेयर। अब ये जो चीज आ रही है, ये जो आप देख रहे हैं ऊपर जो ये बोल्ड में लिखा आ रहा है, जो कि मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इसको कहते हैं टाइटल टैग। तो लोग सबसे ज्यादा इसी को देख के क्लिक करते हैं कि ये उनके लिए इंफॉर्मेटिव है या नहीं है। अगर ये इंफॉर्मेटिव है तो आदमी उसको क्लिक करता है, अगर ये उनको इंफॉर्मेटिव नहीं लगता तो उसको क्लिक नहीं करता है। तो हमारे पास ऑप्शन बस इतना बचता है, ये ज्यादातर 55 to 60 कैरेक्टर्स तक होते हैं। ये 55 to 60 कैरेक्टर्स के अंदर ही आपको अपने कस्टमर को इंप्रेस करना है। और ये जो दूसरा लाइन आता है इसको कहते हैं डिस्क्रिप्शन, इसको डिस्क्रिप्शन कहते हैं, राइट। तो ये जो दूसरा लाइन आता है इसको हम डिस्क्रिप्शन कहते हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो अब फर्स्ट पेज जो था, फर्स्ट पेज का टाइटल टैग क्या है, किड्स फेयर इन हैदराबाद।
एक्सपो एंड वर्कशॉप्स फॉर किड्स हाईटेक्स, हाईटेक्स एक जगह है। उसी तरह से दूसरा है ऑनलाइन टिकट्स अवेलेबल सून किड्स फेयर इन हैदराबाद, ये फेसबुक का पेज है हैदराबाद किड्स फेयर। आपके वीडियोस और इमेजेस भी सर्च रिजल्ट्स में आ रहे हैं। फिर जहां जहां किड्स फेयर के बारे में पोस्टिंग है वो सारी चीजें यहाँ पे आ जाती हैं। हम किड्स फेयर के बारे में छोड़ दें, अब हम अगर सर्च करें सीबीएसई स्कूल्स इन हैदराबाद, राइट, तो जैसा मैं कल बता रहा था कि आपको शुरू में जो है पेड कैंपेन्स यानी स्पॉन्सर्ड लिंक्स आएंगे, स्पॉन्सर एड्स आएंगे या फिर ऐड आएगा। तो यहाँ पे जहां पे भी ऐड लिखा हुआ है इसका मतलब ये गूगल के पेड कैंपेन का है। यानी ये जो चीजें हैं, ये जो चीज आप देख रहे हैं ये गूगल पेड कैंपेन है। चूंकि यहाँ पे ऐड लिखा हुआ है तो गूगल को इन लोगों ने पैसे दिए हैं इसलिए ये आ रहा है। तो हम अभी इस टॉपिक पे यहाँ पे बात नहीं कर रहे, हम थोड़ा सा हम दूसरी चीज के ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां तक एड्स आ गए, तो शुरू के 5 एड्स आ गए। उसके बाद यहाँ पे ये गूगल मैप लिस्टिंग से आ रहा है, राइट, गूगल मैप लिस्टिंग से आ रहा है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे लिस्टिंग्स आ रहे हैं। तो 16 बेस्ट सीबीएसई स्कूल्स इन हैदराबाद, ये क्या है, टाइटल है। टॉप 100 सीबीएसई स्कूल्स इन हैदराबाद, ये जस्ट डायल की वेबसाइट है। एडू विद्या टॉप सीबीएसई स्कूल्स इन हैदराबाद। तो हमें ये देखने से ये पता चलेगा कि टॉप स्कूल्स, बेस्ट स्कूल्स, इस तरह के अगर हम कीवर्ड्स यूज कर रहे हैं तो बेस्ट स्कूल्स इन हैदराबाद, टॉप सीबीएसई रैंकिंग इन हैदराबाद, तो ये वो कीवर्ड्स हैं जो कि आपके स्कूल के लिए। यहाँ पे नारायणा स्कूल का एक वेबसाइट आया है जिसके अंदर लिखा हुआ है सीबीएसई स्कूल इन हैदराबाद नारायणा स्कूल, ये इसका टाइटल टैग है। और ये जो है ये नीचे का जो 2 लाइन है ये डिस्क्रिप्शन है। इसी कॉम्बिनेशन के क्रिएट करने को मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा टैग्स कहते हैं। टाइटल और डिस्क्रिप्शन को एक क्रिएट करने को मेटा टैग्स कहते हैं। तो आपको हर एक साइट के लिए, हर एक पेज के लिए अलग अलग मेटा टैग आपको यूज करना पड़ेगा, राइट। अब फॉर एग्जाम्पल मैं ये चाहता हूं कि आपको ये बताऊं कि हर पेज के मेटा टैग्स कैसे अलग अलग रहते हैं। तो उसके बारे में यहाँ पे ये देखें आप, जैसे मैंने एक ये नारायणा स्कूल का मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूं नारायणा स्कूल्स को। अब ये नारायणा स्कूल .in करके मैंने जो है सर्च किया है, यहाँ पे इनके सारे पेजेस आ गए हैं। ठीक है, तो ये कौन कौन सा पेज इनका लिस्टेड है गूगल में वो भी पता चल जाएगा। कल एक मैंने आपको कमांड बताया था site:/domain-name.com। अब जब वो हम सर्च कर रहे हैं तो ये नारायणा स्कूल्स के जितने पेजेस गूगल में लिस्टेड हैं वो यहाँ पे पता चल रहा है। आप कितने पेजेस लिस्टेड हैं, अबाउट 2060 रिजल्ट्स इनके लिस्टेड है यहाँ पे। अब यहाँ पे हर एक पेज का अलग अलग टाइटल टैग है। ये देखिए, बेस्ट इंटीग्रेटेड स्कूल, टॉप सीबीएसई स्कूल, आईआईटी कोचिंग। ठीक है, ये एफएक्यू का पेज है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड प्राइवेट स्कूल क्वेश्चंस। औरंगाबाद में अगर उनका स्कूल है तो बेस्ट स्कूल इन औरंगाबाद महाराष्ट्र, टॉप सीबीएसई स्कूल। फिर उनके ब्लॉग का पेज आ रहा है, बेस्ट स्कूल इन नागपुर, टॉप सीबीएसई स्कूल इन नागपुर, बेस्ट स्कूल इन दिल्ली, टॉप सीबीएसई स्कूल इन दिल्ली। तो इसका मतलब उनके नारायणा स्कूल का ब्रांच जो है अलग अलग लोकेशन पे है और वो हर लोकेशन के लिए अलग अलग टाइटल टैग और डिस्क्रिप्शन टैग उन्होंने बना रखा है। तो यही चीज हम लोगों को भी करना होगा। तो मैं एक एक्सरसाइज आप लोगों को दूंगा और वो सिंपल एक्सरसाइज होगा, बहुत बड़ा एक्सरसाइज नहीं होगा। तो जैसे मैंने आपको एक ये वेबसाइट आपको बताया वेस्टर्न घाट्स स्कूल, तो ये वेस्टर्न घाट्स स्कूल जो है इसका आप लोग टाइटल डिस्क्रिप्शन क्रिएट करने के अंदर थोड़ी सी एक्टिविटी आप लोग कर लें और ये एक तरह से होमवर्क होगा। आप इस सेशन के बाद उसके ऊपर बैठ के उसके ऊपर कर सकते हैं। जबकि यहाँ पे इन्होंने किया है, ठीक है, वेस्टर्न घाट स्कूल, द वेस्टर्न घाट इंटरनेशनल स्कूल,
द वेस्टर्न घाट इंटरनेशनल स्कूल, इन्होंने उसी चीज को रिपीट किया है। तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने अपनी वेबसाइट को सही ढंग से इन्होंने अपना मेटा टैग्स नहीं डाले हैं। तो आपको ये करना है कि इस वेबसाइट को थोड़ा सा विजिट करके गूगल कीवर्ड प्लानर में जाना है, वहां के कीवर्ड्स लेके आप कौन से कीवर्ड्स को चूज कर रहे हैं वो एक वर्ड डॉक्यूमेंट, एक जो है डॉक्यूमेंट में आप बना लें, भले वो पीस ऑफ पेपर हो। आप एक ये कोयम्बटूर के अंदर मॉन्टेसरी स्कूल है, इंटरनेशनल स्कूल है, जहाँ की पूरे इंडिया से बच्चे वहां जाके पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप इसके लिए एक पेज के अंदर ही आप एक कोई पेज ले लें, A4 साइज वाइट पेपर ले लें, या फिर अपने नोटबुक के अंदर उससे रिलेटेड गूगल के अंदर जो आपने सर्च किया है आपको क्या सजेशन मिल के आ रहा है और आप क्या कीवर्ड चूज कर रहे हो, उसका एक छोटा सा एक्सरसाइज है। आपको हेल्प करने के लिए मैं आपको एक बहुत ही कुछ आसान से टिप्स आपको मैं दे देता हूं, सो दैट आपके लिए वो आसानी हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे अगर हम यहाँ पे सर्च करते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर सर्च किए तो यहाँ पे ये चीज आ रहा है। तो आप ये ले लें कि जैसे सीबीएसई स्कूल इन कोयम्बटूर आ गया, तो हम क्या करें, यहाँ पे हम सर्च करें कीवर्ड को। अब यहाँ पे जो भी आप देख रहे हैं ये नीचे जो है ये गूगल खुद आपको सजेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो अगर कोई भी कीवर्ड अगर हम लेते हैं सीबीएसई स्कूल एट कोयम्बटूर बोले तो गूगल हैज गिवन सम सजेशंस अबाउट बेस्ट सीबीएसई स्कूल इन कोयम्बटूर, सीबीएसई स्कूल कोयम्बटूर रिव्यूज, ठीक है, नियर दिस लोकेशन, सो दिस बिकम्स हाइपर लोकेशन बेस्ड कीवर्ड, ये रीजनल कीवर्ड हो गया। सीबीएसई स्कूल इन कोयम्बटूर विद हॉस्टल फैसिलिटी, सीबीएसई स्कूल इन कोयम्बटूर फॉर 11th and 12th नियर मी, तो ये सारी चीजें होंगी। उसी तरह से आप जो है इंटरनेशनल स्कूल सीबीएसई, तो अगर मैंने सर्च किया सीबीएसई इंटरनेशनल स्कूल इन कोयम्बटूर तो क्या आ गया, सीएस एकेडमी कोयम्बटूर, पब्लिक स्कूल इन कोयम्बटूर, आईबी स्कूल इन कोयम्बटूर, इंडियन पब्लिक स्कूल्स इन कोयम्बटूर। सो गूगल इटसेल्फ, गूगल खुद आपको बहुत सारे कीवर्ड सजेस्ट कर रहा है। तो आप कोई भी कीवर्ड आप ले लें, यहाँ पे अगर मैं लेदर शूज मैन्युफैक्चरर अगर मैं कर रहा हूं, ठीक है, तो ये अपने आप में जब मैं यहाँ पे सर्च किया तो अपने आप में ये गूगल कुछ सजेशन दे रहा है। लेदर शूज मैन्युफैक्चरर इन आगरा, बिकॉज आगरा इज हब फॉर लेदर प्रोडक्ट, सो गूगल हैज गिवन दिस एज अ सजेस्टिव कीवर्ड। प्योर लेदर शूज मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया, लेदर शूज मैन्युफैक्चरर इन दिल्ली। तो आपको आपसे रिलेटेड कौन सा कीवर्ड इंपॉर्टेंट है वो आप देख सकते हैं। या अगर मैं सिर्फ लेदर शूज कर रहा हूं तो सिर्फ लेदर शूज अगर सर्च किया हो तो लेदर शूज मैन्युफैक्चरर, लेदर शूज फॉर मेन, लेदर शूज मैन्युफैक्चरर इन हैदराबाद, प्राइस, ब्रांड्स फॉर गर्ल्स, फॉर मेन, फॉर वुमेन, ये हर तरह के जो है सजेशंस आपको आने शुरू हो जाएंगे। तो आपको करना क्या है कि जो वेस्टर्न घाट के लिए या किड्स फेयर के लिए, इन दोनों साइट में से कोई एक साइट ले लें, जिसका कि मैं यूआरएल ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा। आप उन दोनों साइट से रिलेटेड कीवर्ड्स निकाल के और क्या उसका डिस्क्रिप्शन बन सकता है। सो कीवर्ड टाइटल टैग हैज टू गो ओनली इन 55 to 60 कैरेक्टर, description can go up to 150 characters or 150 characters roughly you can see, and then you define it। ये वैसे होने चाहिए जिसके अंदर कीवर्ड भी होगा बट एट द सेम टाइम ये एडवर्टाइजिंग इतने एनफ एडवर्टाइजिंग हो सो दैट पीपल लोग आपके लाइन को देख के उसको क्लिक करने का उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी डेवलप हो। जैसे मैंने कल सबसे पहले अपने स्क्रीन और सेशन के अंदर बताया था आइडा मॉडल, जिसके अंदर अटेंशन है फिर इंटरेस्ट डेवलप होता है। तो अटेंशन ग्रैब करने के लिए आपको टाइटल और डिस्क्रिप्शन के ऊपर काम करना पड़ेगा, और वंस उनको अटेंशन डेवलप हो गया तो वो फिर क्लिक करेंगे तो वो उनका इंटरेस्ट लेवल डेवलप हो जाता है। तो इस तरह से आपको कीवर्ड के ऊपर काम करना पड़ेगा।
अब कीवर्ड्स किस किस तरह के होते हैं, जैसे मैंने कहा लॉन्ग कीवर्ड, जितना लंबा कीवर्ड होगा। अब ये जो कीवर्ड है लेदर शूज, इसको कहते हैं शॉर्ट कीवर्ड। अब ये दूसरा कीवर्ड है लेदर शूज मैन्युफैक्चरर्स इन आगरा, इसको कहते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड, लंबी पूंछ वाला कीवर्ड। लॉन्ग टेल इन द सेंस लॉन्ग कीवर्ड। अब लॉन्ग कीवर्ड का क्या होगा, अब जगह अगर मैंने लेदर शूज यहाँ पे सर्च किया तो आप देखें इसका सर्च रिजल्ट कितना है। आप देखें यहाँ पे सर्च रिजल्ट कितना आपको दिख रहा है, आपको इतने सर्च रिजल्ट दिख रहे हैं। अगर इसी चीज को मैं चेंज कर देता हूं, इसी चीज को अगर मैं चेंज कर देता हूं, ये रिजल्ट कम हो गए। अगर मैं इसको और चेंज कर देता हूं, इन आगरा कर देता हूं, तो ये रिजल्ट और कम हो जाएंगे। इन दिल्ली अगर मैं कर देता हूं, इन हैदराबाद अगर मैं कर देता हूं, और कम हो गए। अगर मैं इसके आगे लेदर शूज के आगे मैं एक वर्ड और लगा देता हूं, और कम हो जाएंगे। तो जितने जैसे जैसे कीवर्ड्स हम चेंज करते जाएंगे, हर कीवर्ड का सर्च रिजल्ट जो है आपको चेंज होता चला जाएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से, अगर मेन शूज मैन्युफैक्चरर के बारे में मैंने सर्च किया है, तो यहाँ पे आपको किस किस तरह के कीवर्ड्स टाइटल टैग आपको नजर आ रहे हैं। तो ये आपको दिखना शुरू हो जाएगा, लेदर शूज इन हैदराबाद, लेदर शूज डीलर्स इन हैदराबाद, मेन लेदर शूज इन हैदराबाद तेलंगाना, मेन लेदर शूज मैन्युफैक्चरर्स इन हैदराबाद तेलंगाना, राइट। तो ये रीजनल और लोकल कीवर्ड इस टाइप से निकल के आ रहे हैं। उसी तरह से लेदर लेडीज लेदर शूज। अब आप ये सोचेंगे कि इसके अंदर लेडीज वाला भी क्यों आया। होता क्या है कि जब हम इस तरह के कीवर्ड्स जब सर्च करते हैं तो ये सारे कीवर्ड कॉम्बिनेशन आते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ को इसको अगर हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर अगर हम डाल दें, तो इसका मतलब यह है कि एग्जैक्टली यही वाला कीवर्ड जिस जिसके पास होगा बस उतने ही लोग यहाँ पे शो ऑफ होंगे, उसके अलावा लोग यहाँ पे नहीं दिखाई देंगे। तो जहां पे एग्जैक्टली मेन लेदर शूज यूज हुआ होगा वही रिजल्ट यहाँ पे दिख के आएगा। तो जब हम सर्च कर रहे होते हैं या फिर अपने कैंपेन को क्रिएट कर रहे होते हैं, तो वहां पे इस तरह के वेरिएशंस ऑफ कीवर्ड्स हमको क्रिएट करना पड़ता है। तो मैं बहुत ज्यादा टाइम आप लोगों का इस चीज के ऊपर नहीं लूंगा, मतलब एक रफ मैंने आइडिया आपको दे दिया है कि किस तरह से हम लोग अपने कीवर्ड को प्लान कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो अब हम लोग जो है गूगल के अंदर हम लोग एड्स कैसे क्रिएट करेंगे उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि गूगल के ऊपर कितने तरह के एड्स होते हैं और कैसे कैसे एड्स हम क्रिएट कर सकते हैं। यानी अभी तक जो हमने कल और आज जो देखा उसके अंदर हमने ऑर्गेनिक और जो एसईओ से रिलेटेड कीवर्ड एनालिसिस है उसके ऊपर हम लोगों ने कल पूरा का पूरा डिस्क्रिप्टिव एसईओ एनालिसिस क्या होता है, कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने बात किया। तो आज मैं उस चीज को फिर से मैं रफली यहाँ पे एक बार लिख देता हूं सो दैट आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी, और हम एक बार फिर से रिकैप कर लेंगे कि है क्या क्या यहाँ पे। तो कल हम लोगों ने जिस जिस चीज के बारे में हम लोगों ने बात किया वो एक चीज ये था कि कीवर्ड एनालिसिस। तो कीवर्ड एनालिसिस के लिए गूगल कीवर्ड प्लानर, ये आप गूगल में जाके सर्च करिए। सर्च करने के बाद आपको लिंक आएगा, इट विल आस्क फॉर योर यूजर नेम एंड पासवर्ड। आपके पास जीमेल अकाउंट होना चाहिए। मेरे ख्याल से तकरीबन आज की डेट में सबके पास जो है जीमेल अकाउंट होता है, और उस चीज को आप अपने जीमेल अकाउंट से लॉगिन करके जब वहां लॉगिन करेंगे
तो आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन पूछेगा, आप उसको फिलअप कर दें और उसके बाद आप कीवर्ड प्लानर के पेज तक आप पहुंच जाएंगे। तो वहां जाके आप कीवर्ड प्लानिंग कर लेंगे। उसके बाद हमारा आता है टाइटल टैग बनाना, टाइटल टैग एंड डिस्क्रिप्शन। टाइटल कितने कैरेक्टर का होगा? टाइटल ऑलमोस्ट 50 कैरेक्टर्स का टाइटल होगा और 150 टू 180 कैरेक्टर्स तक डिस्क्रिप्शन होगा। टाइटल और डिस्क्रिप्शन हो गया। नेक्स्ट चीज क्या आती है? नेक्स्ट चीज हम लोगों ने डिस्कस किया था हेडर टैग के बारे में। हेडर टैग H1 टू H6 तक कुछ भी यूज कर सकते हैं, बट H1, H2, H3 प्रोमिनेंटली हम यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, जिसके अंदर हमने कीवर्ड डेंसिटी की बात की थी। We have to maintain 2% of keyword density। अब जैसे यहाँ पे हम keywords निकाल रहे थे, कीवर्ड डेंसिटी का मतलब ये है कि आप एक 100 वर्ड्स पैराग्राफ में एक पर्टिकुलर कीवर्ड, जैसे हैदराबाद किड्स फेयर है, तो अगर मैं 100 वर्ड पैराग्राफ लिख रहा हूं तो हैदराबाद किड्स फेयर 2 बार रिपीट करूंगा। ठीक है, उसी तरह से उससे मिलता जुलता दूसरा कीवर्ड हो सकता है किड्स कार्निवाल इन हैदराबाद, ये भी 2 बार रिपीट हो सकता है। ठीक है, अब किड्स कार्निवाल में कौन कौन से लोग एग्जीबिटर बन के आते हैं? वो लोग एग्जीबिटर बन के आते हैं जो कि स्कूल या बच्चों के प्रोडक्ट्स को सप्लाई करते हैं। तो बुक पब्लिशर्स हो सकते हैं, स्टेशनरी सेलर्स हो सकते हैं, बैग सेलर्स हो सकते हैं, वाटर बॉटल टिफिन बॉक्स ये सेलर्स हो सकते हैं, पेंसिल बॉक्स सेलर हो सकते हैं, जैसे कैमलिन एक कंपनी है वो हो सकता है। ठीक है, बारबेक्यू वाले जैसे जितने डॉल्स हैं वो डॉल बेचने वाले हो सकते हैं। तो उस तरह के कीवर्ड्स को अगर हम किड्स टॉयज इवेंट, किड्स टॉयज एक्सपो, कार्निवाल, स्टेशनरी एक्सपो, स्कूल सप्लाईज एक्सपो, ये सारी चीजें अगर हम वहां पे डालना शुरू करेंगे तो इस तरह से पता चलना शुरू हो जाता है। तो ये वो प्रोसेस है जिसके जरिए से हम कंटेंट को ऑप्टिमाइज करेंगे। और एक पैराग्राफ को आप एक पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए आप हाईलाइट कर सकते हैं, या फिर एक पैराग्राफ के अंदर मुख्तलिफ, जैसे किड्स, हैदराबाद किड्स एक्सपो है, हैदराबाद किड्स फेयर है, कार्निवाल फॉर किड्स करके हो सकता है। तो इस तरह के आप वेरिएशंस क्रिएट कर सकते हैं। तो कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन हो गया। उसके बाद फाइल नेम था, राइट, फाइल नेम ऑप्टिमाइजेशन था, जिसको कि हम यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन भी कर सकते हैं, कह सकते हैं। यूआरएल, यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटर, यानी जो लिंक आता है उसकी बात कर रहे हैं हम। ऑलराइट, फाइल नेम ऑप्टिमाइजेशन हो गया। उसके बाद हम साइट मैप की बात कर रहे थे। हम साइट मैप बनाना है, फिर साइट मैप .xml की बात किए, और ये सब होने के बाद गूगल ये हमारा एसईओ से रिलेटेड, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड एक्टिविटी हो गया था। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो ये ऑन पेज से रिलेटेड हो गया। ऑफ पेज में क्या था? ऑफ पेज में डायरेक्टरी सबमिशन था, क्लासिफाइड थे, येलो पेजेस, आर्टिकल, ब्लॉग्स, ब्लॉगर और वर्डप्रेस, राइट। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस किया था कल की डेट में, राइट। तो अब इस चीज को आप लोग नोट बनाना चाहें नोट बना लें, अदरवाइज मैं इसको यहाँ पर से डिलीट कर रहा हूँ, राइट। सो वी कैन स्टार्ट डिस्कसिंग इट लिटिल लेटर। अब हम गूगल के अंदर जो गूगल के 2 पैरामीटर्स हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कि एक तो गूगल के अंदर, जैसे हमने कहा कि कल हमने बताया कि गूगल के अंदर 2 तरह के एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, 2 तरह की चीजें होती हैं, एक पेड होता है, एक फ्री होता है। जैसे एसईओ जो है फ्री की चीज थी, जिसके बारे में हम इतना डिस्कस किए। पेड एडवर्टीजमेंट, जिसको पीपीसी कहते हैं, पे पर क्लिक कहते हैं, तो पेड एडवर्टीजमेंट के बारे में हम वहां पे
ये चीज जाके डिस्कस करेंगे कि भाई पेड एडवर्टीजमेंट, तो जो पेड एडवर्टीजमेंट होता है उसको गूगल एड्स कहते हैं। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि कितने तरह के एड्स होते हैं और हम एड्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो कहां कहां पे गूगल के ऐड कैसे होंगे, उसका ओवरव्यू है, उसके नेटवर्क साइट्स कैसे होंगे, उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या होती है, और फिर उसका अकाउंट स्ट्रक्चर क्या होता है। तो अगर हम देखें तो गूगल एडवर्ड्स जो है, थोड़ा सा हिस्ट्री के ऊपर चले जाते हैं, ये गूगल ने ईयर 2000 के अंदर शुरू किया था और उस टाइम में इसको पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग के नाम से ज्यादा जाना जाता था। और ये इसका एडवांटेज क्या है कि आप अपने बजट को कंट्रोल कर सकते हैं, आपके पास जितना बजट है उतना आप बजट पे पैसे लगा सकते हैं। अगर आपके पास कम बजट है तो आप कम बजट के ऊपर लगाएं, अगर आपके पास ज्यादा है तो आप ज्यादा बजट लगा सकते हैं। और टोटली ये ट्रेसेबल है कि यानी किस कीवर्ड से कितना क्लिक आया और आपको उसके बदले में क्या साइन अप हुआ, ये सारी चीजें आप ट्रेस कर सकते हैं। गूगल के अंदर इतने तरह के एड्स जो है रन होते हैं। एक सर्च एड होता है, यानी जैसे गूगल में अभी हमने सर्च किया सीबीएसई स्कूल्स इन कोयम्बटूर, तो ऊपर के जो 3 या 4 लिस्टिंग्स आए जहां पे एड लिखा हुआ आ रहा था, वो सर्च लिस्टिंग्स आते हैं, वो सर्च रिजल्ट है, यानी टेक्स्ट एड है। सर्च नेटवर्क का मतलब ये है कि वो सारे नेटवर्क साइट जो गूगल के डेटाबेस को अपने साइट के ऊपर पब्लिश करता है। तो थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा, बट आप ये समझ लें कि गूगल अपने डेटाबेस को बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स को शेयर करता है, उन सारे वेबसाइट्स के ऊपर भी आपके ऐड दिखेंगे। जैसे एक नेटवर्क, आप अगर टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे चले जाएं, आप अगर किसी और दूसरे वेबसाइट पे आप जाएं, वहां पे आपको एड्स फ्रॉम गूगल करके भी आपको एक ऑप्शन आ जाता है। तो ये सारे जो है एड जो आप गूगल पे पब्लिश करते हैं, ऑटोमेटिकली उन साइट्स पे भी पब्लिश होता है, जो कि ये एग्री करते हैं कि वो गूगल के एड्स को पब्लिश करेंगे। ठीक है, तो सर्च नेटवर्क विद डिस्प्ले सेलेक्ट, डिस्प्ले सेलेक्ट कहते हैं, वहां पे आपका एड का बैनर आएगा, यू विल गेट ग्राफिक्स ऑल्सो। ठीक है, जो सर्च नेटवर्क ओनली है उसके अंदर सिर्फ सर्च रिजल्ट आएंगे, यानी टेक्स्ट आएगा। एक टेक्स्ट ओनली ऐड होता है, एक डिस्प्ले ओनली ऐड होता है, एक शॉपिंग से रिलेटेड होगा, वीडियो से रिलेटेड होगा, और ऐप कैंपेन यानी मोबाइल ऐप के ऊपर भी आपको बहुत सारे एड्स दिखते हैं। तो वो एड्स के कैंपेन भी हम यहां से मैनेज कर सकते हैं। तो एक तरह से 6 तरह के एड्स आप गूगल के अंदर आप मैनेज कर सकते हैं। यूट्यूब में जो एड्स आते हैं वो एड भी गूगल से ही मैनेज होते हैं। जब आप सर्च नेटवर्क की बात करते हैं, तो जब यहाँ पे एक कीवर्ड सर्च किया गया, तो जो ये यहाँ पे हाईलाइट किया गया है, ये बेसिकली गूगल के सर्च लिस्टिंग से आ रहे हैं, राइट। सर्च टेक्स्ट जो ऐड है उससे आ रहा है, और ये क्या है, ये शॉप ऐड से आ रहा है। तो ये वाला जो है टेक्स्ट ऐड है, ये टेक्स्ट ऐड है, ये प्रोडक्ट ऐड है, तो उससे ये आ रहा है। और ये दूसरे वेबसाइट के, गूगल से रिलेटेड दूसरे वेबसाइट्स हैं जो गूगल के ऐड को पब्लिश करने के लिए एग्री किए हैं, उन साइट्स पे इस तरह के ऐड आते हैं। तो ये जो 1-800 पैक RAT लिखा हुआ है, ये डिस्प्ले ऐड है और ये टेक्स्ट ऐड है। तो इस वेबसाइट ने ये एग्री किया है गूगल के साथ टर्म्स एंड कंडीशन में कि वो टेक्स्ट ऐड भी डिस्प्ले करेगा और बैनर ऐड भी डिस्प्ले करेगा। ये शॉप रिलेटेड ऐड हैं। अगर शॉपिंग ऐड आप गूगल के ऊपर शॉपिंग ऐड अगर अपना एक्टिवेट करते हैं, यानी अगर आपकी वेबसाइट शॉपिंग ई-कॉमर्स रिलेटेड वेबसाइट है और आप अपने अलग अलग प्रोडक्ट्स को अलग अलग तरह से कैंपेन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे वो आप वो भी कर सकते हैं और वो गूगल प्रोडक्ट लिस्टिंग के अंदर भी वो शो होगा। अब YouTube के चैनल के ऊपर भी ऐड आते हैं, तो YouTube के अंदर भी आपको दिख के आ जाता है कि एड्स फ्रॉम ऐड, जो गूगल के एड्स रहते हैं वो दिख के आ जाते हैं। तो ये सारे गूगल के नेटवर्क के अंदर हैं। ये जो ऐड आ रहा है कोक जोन, ये डिस्प्ले ऐड है, और ये जो ऐड आ रहा है ये टेक्स्ट ऐड है, ये भी टेक्स्ट ऐड है, और ये सर्च रिलेटेड एड्स हैं। तो ये थोड़ा सा वेरिएशंस हैं। वंस यू स्टार्ट ब्राउजिंग गूगल अगेन, या फिर आप यूट्यूब फिर से आप जब ब्राउज करेंगे, आप कुछ कीवर्ड से सर्च करें, और जब आप रिजल्ट देखेंगे तो, और अगर आपको अच्छा रिजल्ट समझ में आना है तो आप मोबाइल पे नहीं, आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पे देखें, तो आपको वेरिएशंस आपको अच्छे नजर आएंगे।
और ऐप कैंपेन कैसा रहता है कि जैसे आप गूगल में जाके, गूगल प्ले स्टोर पे जाके अगर आप कोई कीवर्ड आप डाल रहे हैं कि भाई मुझे बैंकिंग से रिलेटेड ऐप चाहिए, या मुझे जो है शॉपिंग से रिलेटेड चाहिए, या मुझे कार रेंटल से रिलेटेड चाहिए, तो वहां पे जो दिख के आते हैं तो वहां पे भी ऐप को पुश किया जाता है। नाउ पर्पस ऑफ एड रनिंग ऑन ऐप इज इधर इसकी ब्रांड पब्लिसिटी हो सकती है, या वो आदमी जो ऐप अपना प्रमोट करना चाहता है वो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसके ऐप को डाउनलोड करें, राइट। तो अब हम थोड़े से टर्मिनोलॉजी समझ जाएं। अकाउंट किसको कहते हैं? अकाउंट कहते हैं कि आपका वो एडवर्ड का अकाउंट, तो अब एडवर्ड के अकाउंट को क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको आपका जीमेल अकाउंट होना। तो या तो आप वेबमास्टर की बात करें, या फिर जो है हम कीवर्ड प्लानर की बात करें, या फिर हम एडवर्ड की बात, एड्स की बात, गूगल एड्स की बात करें, गूगल के अंदर किसी भी चीज की अगर हम बात करें तो जिसकी रिक्वायरमेंट है वो सबसे ज्यादा जो रिक्वायरमेंट है वो हमारे कैंपेन से रिलेटेड हमारा अपना जीमेल अकाउंट और पासवर्ड की जरूरत है। उसी जीमेल अकाउंट पासवर्ड से आप गूगल के सारी चीजों को आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो अकाउंट आपको क्रिएट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप गूगल में जाएंगे और गूगल पे टाइप करें आप adword.google.com, या फिर आप सीधा सीधा गूगल में आप जाके ये कीवर्ड सर्च कर सकते हैं, क्रिएट एड्स इन गूगल। आपको लिंक आ जाएगा, ऐड का लिंक आ जाएगा, आप उस लिंक को क्लिक करें। जब आप उसको क्लिक करेंगे तो अब वो क्या करेगा? वो आपसे पूछेगा, आपसे कुछ कुछ डिटेल पूछेगा। अब यहाँ पे विद बिलिंग, बिलिंग की क्या बात आ गई? क्योंकि आप लोग ट्रेनिंग हैं, आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो भाई बिलिंग का क्या करना? बिलिंग का ये करना है कि आप अपने बिलिंग अकाउंट्स को वहां पे आप ऐड करें। इट विल आस्क फॉर थोड़ा सा सारे आपके फाइनेंशियल डिटेल्स भी पूछेगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सारी चीजें पूछेगा। बट यू बी रेस्ट एश्योर्ड दैट इट इज नॉट गोइंग टू बी मिस यूटिलाइज्ड। होगा क्या है कि सिर्फ ये अकाउंट कंफर्मेशन के तौर पे है। कभी कभी क्या होता है कि आपके 2-4 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए डिडक्ट होते हैं और फिर वो वापस आपके अकाउंट में आ जाता है। टू मेक श्योर दैट प्रोसेस इज स्मूथ, आपने जो बिलिंग डिटेल डाला है वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। तो वो एडवर्ड अकाउंट सेटअप के ऊपर आपको अपना प्रोफाइल यानी अपना नाम, अपना एड्रेस और अपना बिलिंग डिटेल आपको डालना होगा। उसके बाद आता है क्रिएट कैंपेन। क्रिएट कैंपेन के अंदर एडवर्टाइजिंग कैंपेन होता है, उसके हम स्क्रीन के ऊपर भी जाएंगे ताकि आपको दिख के आए कि कैसे ये चीज क्रिएट करते हैं। बट ये टर्मिनोलॉजी है जिसको आप सिर्फ देख लें। ये स्ट्रक्चर है, यानी एक एडवर्ड अकाउंट है। अगर मैंने अपना एक एडवर्ड अकाउंट बना रखा है तो मैं मल्टीपल एड कैंपेन्स रन कर सकता हूं। अलग अलग कंपनी के अलग अलग कैंपेन को रन करने को एड कैंपेन कहेंगे। हम जैसे एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हैं, हो सकता है हमारे पास 10 कैंपेन्स, हम 10 कंपनीज के कैंपेन रन कर रहे हो, तो हम अपने एक प्राइमरी अकाउंट के अंदर 10 अलग अलग कैंपेन रन कर सकते हैं और सबकी अलग अलग बजटाइजेशन कर सकते हैं, और किसी का किसी से कोई मैच और किसी का मिसमैच नहीं होने वाला है यहाँ पे। तो होता क्या है कि गूगल ने आपको क्या किया है, आपको एक लिबर्टी दे रखी है कि आप एड कैंपेन क्रिएट करें और उसके अंदर एड ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हैं। एड ग्रुप्स क्या होता है? यानी एक लेदर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, लेदर प्रोडक्ट बनाती है, वो शूज से रिलेटेड अलग कैंपेन रन करना चाहती है। एक एड का ग्रुप बनाने को, मल्टीपल एड्स मेकिंग कमिंग टुगेदर इन अ ग्रुप इज कॉल्ड एड ग्रुप। तो आप 3-4 एड कैंपेन्स बना सकते हैं और उस सबको एक एड ग्रुप के साथ मैप कर सकते हैं। अब जैसे शूज से रिलेटेड है, बच्चों के शूज का अलग ऐड हो सकता है, लेडीज के शूज का अलग ऐड हो सकता है, मेन के शूज का अलग ऐड हो सकता है, फॉर्मल वियर का अलग हो सकता है, कैजुअल वियर का अलग हो सकता है, पार्टी वियर का अलग हो सकता है। तो ये सारे एड्स रिलेटेड टू शूज, ये अलग अलग एड कैंपेन्स होंगे, ये अलग अलग कैंपेन्स, ये अलग अलग छोटे छोटे एड्स होंगे, उसको आप एड ग्रुप के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से होता है। और फिर जब आपका एक एड ग्रुप क्रिएट हो जाता है तो उस पर्टिकुलर एड ग्रुप से रिलेटेड आपको कीवर्ड्स और अपने एड्स का डेफिनेशन वहां पे डालना पड़ेगा। तो हम देखेंगे कैसे इसको करते हैं। कुछ एक्सटेंशंस होते हैं कि आप देखेंगे कि जब गूगल पे सर्च कर रहे होते हैं कहीं कहीं पे फोन नंबर आ जाता है, कहीं कहीं पे कॉल का एक्सटेंशन आता है, कहीं कहीं पे गूगल मैप आ जाता है, कहीं पे रिव्यूज आ जाते हैं। तो ये सारे एक्सटेंशंस हैं जो कि गूगल एक ऑप्शन देता है। और अगर शॉपिंग प्रोडक्ट है तो वहां पे चेकआउट का ऑप्शन देता है कि प्रोडक्ट का नाम है, वहां पे उसका इमेज है, प्राइस है और
चेकआउट ऑप्शन दे देता है कि आप जो है उसको क्लिक करें तो सीधा सीधा आप शॉपिंग के ऊपर आप चले जाते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा रिव्यू ये था कि किस तरह से होते हैं। अब अगर हम थोड़ा सा और हम देख लें, थियोरेटिकल ही है लेकिन आज हम थोड़ा सा थियोरेटिकल इसको कर लेते हैं, उसके बाद हम इसका कैंपेन क्रिएशन कैसे होता है वो भी हम इसके ऊपर डिस्कस कर लेंगे। जो बिगनर्स हैं उनके लिए ये दो टूल्स बहुत ही अच्छा है। यानी आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हमारे लिए कौन सा ऐड ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा, क्या होगा, तो आप एक डायनेमिक ऐड क्रिएट कर सकते हैं। और डायनेमिक ऐड को क्रिएट करने के लिए बहुत ज्यादा टेक्निकल नॉलेज होने की जरूरत नहीं है, आपको अपनी वेबसाइट का यूआरएल डालना होगा। और दूसरा एक खास तरह का कैंपेन होता है जो कि सिर्फ मोबाइल पे रन होगा, जिसको कहते हैं कॉल ऑनली कैंपेन। कॉल ऑनली कैंपेन के अंदर एडवांटेज ये होता है कि अगर किसी आदमी ने मोबाइल के ऊपर आपका कैंपेन देखा है, वो क्लिक करता है तो डायरेक्टली आपके मोबाइल के साथ वो कनेक्ट हो जाएगा। वो नंबर जिस पे आप कॉल रिसीव करना चाहते हैं उस पे आपका ये ऐड का रिजल्ट आपको डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा। तो आप इस कैंपेन को क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे दिखा रहा है, लॉग इनटू योर गूगल एडवर्ड अकाउंट, क्लिक ऑन द कैंपेन टैब, और तीसरा क्लिक करना है सर्च नेटवर्क को आपको क्लिक करना है। तो हम इस चीज को कर लेंगे जब सर्च नेटवर्क को क्लिक करेंगे। ये जो कैंपेन नंबर 2 आया है, तो जो पिछले स्लाइड में मैं दिखा रहा था वहां पे ये था कि वी कैन हैव ऐड कैंपेन। तो कैंपेन नंबर 2 इसको आप कस्टमाइज नाम दे सकते हैं। और यहाँ पे आप देखिएगा आपको एक ऑप्शन आएगा डायनेमिक सर्च एड क्रिएशन। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा कि आप डायनेमिक ऐड क्रिएट कर सकते हैं। यानी बेस्ड ऑन सर्च क्वेरी गूगल ही डिफाइन कर देगा कि कौन सा ऐड, किस ऐड का टेक्स्ट क्या होगा, किस तरह का ऐड होगा, वो पब्लिश कैसा होगा। डायनेमिक सर्च ऐड अगर आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अपनी वेबसाइट का यूआरएल डालेंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो क्या करेंगे। अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो गूगल आपको एक ऑप्शन देता है, गूगल माई बिजनेस पेज आप क्रिएट कर सकते हैं। गूगल माई बिजनेस करके एक ऑप्शन आता है, आप गूगल में सर्च करिए, आप क्रिएट करिए। वहां पे आपके डिटेलिंग हो सकता है कि आपके डिटेलिंग के बारे में, आपके बारे में डिटेल्स पूछे, आपके अबाउट यू, अबाउट योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, वेयर यू आर लोकेटेड, तो वो सारी चीजें आप लिखें, अपने फोन नंबर्स, अपने एड्रेस, अपने मैप्स, वो सारी चीजें वहां पे प्री डिफाइंड फील्ड्स होते हैं, आप उसके अंदर फिल करते चले जाएं, वो पेज क्रिएट हो जाता है, आप उसको भी यहाँ पे डाल सकते हैं। अब यहाँ पे ये पूछेगा कि जैसे इन्होंने अपना वेबसाइट यूआरएल ये डाल दिया, अब यहाँ पे ये पूछेगा कि टारगेट कैटेगरीज रिकमेंडेड फॉर योर वेबसाइट। तो ऑटोमेटिकली जो है गूगल आपको कुछ कैटेगरीज आपको डिफाइन कर देता है, तो आप कैटेगरीज डिफाइन कर लें। दूसरा ऑप्शन है सारे वेब पेजेस, जितने भी आपके वेबसाइट के पेजेस हैं, और सारे के सारे पेजेस को गूगल फेच करे और उसको जो है कैंपेन के अंदर यूज कर ले। जब आप डायनामिकली क्रिएटेड कैंपेन के ऊपर आते हैं तो होता क्या है कि गूगल आपसे टाइटल नहीं पूछता, हेडलाइंस नहीं पूछता, वो गूगल डिफाइन कर लेता है। डायनामिकली जनरेटेड हेडलाइन, गूगल आपके सर्च पैरामीटर और आपके जो है गूगल अपने आपके वेबसाइट के कंटेंट के हिसाब से टाइटल हेडलाइन क्रिएट कर लेगा डायनामिकली। आपको क्या डालना है, आपको डिस्क्रिप्शन डालना है। डिस्क्रिप्शन के लिमिटेशंस हैं 90 कैरेक्टर या कभी कभी इससे ज्यादा, कभी कभी इससे कम जो है, ये यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आपको डालना है। जैसे क्लीन एंड क्लोज टू सबवे, स्टूडेंट सेव 20%, तो आप यहाँ पे कुछ ऑफर्स अगर आपके हैं तो आप वो डालें, बट मेक श्योर दैट वो ऑफर्स आपके वेबसाइट पे या वेब पेज पे कहीं ना कहीं विजिबल हों, फॉल्टी मैसेजेस ना हो, और ऐसे भी मैसेजेस ना हो कि जो आप नहीं करते हैं फिर भी आप उसको पब्लिसाइज कर रहे हैं। अगर वैसी चीज होती है तो गूगल आपको स्क्रूट नहीं करता है और फिर उसको आपको पेनलाइज कर सकता है। फिर वो कौन सा यूआरएल है जो कि आप डिस्प्ले करना चाहते हैं, यानी abc.com, leathershoes.com, hyderabadkidsfair.com या मॉन्टेसरी स्कूल जैसे आया था वेस्टर्न घाट schools.com, आप जो पब्लिश करना है वो पब्लिश करें। लेकिन एक ऑप्शन गूगल और देता है कि आप लैंडिंग पेज को भी टारगेट कर सकते हैं, यानी दिखेगा तो ये, लेकिन जब आदमी क्लिक करेगा तो एक पेज पे जाएगा जिस पेज पे आप ट्रैफिक को ड्राइव करना चाहते हैं, जहां ऑफर लिखे हुए हों,
जहां कॉन्टैक्ट फॉर्म हो, जहां आप लोगों के कॉन्टैक्ट्स को कैप्चर कर रहे हो। तो ये डिटेलिंग आपको करना पड़ेगा। जब आप कर लेते हैं तो ये आपका नेक्स्ट लेवल पे आ जाता है कि अब आप यहाँ पे कीवर्ड्स डालें। जो आपने कीवर्ड प्लानर से कीवर्ड सर्च किया था एप्रोप्रिएट कीवर्ड, वो यहाँ पे आप कीवर्ड्स डाल सकते हैं। तो इससे आपको एक फायदा हो जाता है कि आपने अपना यूआरएल डाला, वेबसाइट का यूआरएल डाला, उसके बाद आपने डिस्क्रिप्शन डाला, उसके बाद आपने दो लाइन डिस्क्रिप्शन का डाला, फिर डिस्प्ले यूआरएल यानी कौन सा वेबसाइट आप पब्लिश करना चाहते हैं जो लोगों को दिखे वो पता चल जाता है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाता है कि आप क्या टारगेट करना चाहते हैं। तो यू गेट इट रिकमेंडेड बाय गूगल, बिकॉज गूगल आपके कंटेंट को समझते हुए वो सारी चीजों को वो रिकमेंड कर देता है, राइट। तो वो सारी चीजों को रिकमेंड करता है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है कि आप कीवर्ड्स डालें। तो जब आप कीवर्ड्स डाल देते हैं तो यहाँ पे आप मल्टीपल कीवर्ड्स डाल सकते हैं। उसके बाद आप तो सर ये प्रैक्टिकली क्या तो इसमें स्क्रीन तो सिर्फ वही एक दिख रही है कि इसमें से कहाँ डालना है, क्या डालना है, वो तो कुछ पता ही नहीं चल रहा। मतलब नहीं समझा मैं आपको। आप जो स्क्रीन जो हमें दिखाई दे रही है गूगल के नाम मैन लेदर शूज मैन्युफैक्चर बाय हैदराबाद, स्क्रीन सिर्फ वही है सिर्फ। अब हमें कौन सी चीज कहाँ डालना है, कैसे क्या करना है, वो तो कुछ इसमें चेंज तो हो ही नहीं रहा। अब ये सर आई यहाँ तो, लेकिन जो अभी 5-10 मिनट से पहले से तो वही लगी हुई थी, तो पता ही नहीं चल रहा था कहाँ पे क्या डालना है। बोल देना था ना, आपके पास स्क्रीन चेंज नहीं हो रहा होगा, एनीवेज आपको बोल देना था। बहरहाल मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ। जी सर। जो हम लोग इस टॉपिक पे बात कर रहे थे, डायनेमिक ऐड क्रिएशन के ऊपर बात कर रहे थे, ठीक है। तो डायनेमिक ऐड मैं टेक्स्ट को फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ। डायनेमिक ऐड क्रिएट करने के अंदर ये होता है कि अगर आप बहुत ज्यादा टेक्निकली नॉलेजेबल नहीं है, फॉर एग्जांपल, तो अब आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई हमको करना क्या है। तो गूगल एक ऑप्शन देता है कि गूगल खुद आपके लिए कुछ डायनेमिक ऐड क्रिएट कर लेता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जब आप क्रिएट कैंपेन करेंगे तो उसके अंदर ये ऑप्शन आ जाते हैं, स्टैंडर्ड, ऑल फीचर्स, मोबाइल ऐप और डायनेमिक। तो आप डायनेमिक को जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ये चीज आ जाएंगी, ठीक है। स्क्रीन चेंज हो रहा है? जी जी स्क्रीन चेंज हो रही है, ठीक है। अब जब ये ऑप्शन आपका आ जाता है तो यहाँ पे आपको वेबसाइट डालना है। तो जिस वेबसाइट के लिए आप कैंपेन रन करना चाहते हैं वो वेबसाइट यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप वो वेबसाइट डालेंगे। जैसे मैंने वेस्टर्न घाट की बात की या हैदराबाद किड्स फेयर की बात किया या फिर जो है लेदर शूज की बात किया, तो आप यहाँ पे वो यूआरएल डाल दें जिस कंपनी और जिस वेबसाइट के लिए आप अपना कैंपेन रन करना चाहते हैं। फर्ज कर लीजिए आपके पास आपका अपना वेबसाइट नहीं है, तो अब आप क्या करेंगे, ठीक है। तो जब आपके पास आपका अपना वेबसाइट नहीं है तो वहां पे आपको क्या करना होगा, वहां पे आप अपना एक पेज बना सकते हैं। गूगल के अंदर एक ऑप्शन है, गूगल के अंदर आप एक फ्री लैंडिंग पेज बना सकते हैं। गूगल माय बिजनेस के ऊपर भी आप पेज बना सकते हैं। उसके अलावा गूगल आपको एक ऑप्शन देता है जो कि अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं वो चीज आपको भेज देता हूं, जो कि जैसे कल मैंने बताया कि ब्लॉगर और वर्डप्रेस, इन दोनों के ऊपर भी आप अपना पेज बना के वो पेज भी आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। वहां पे लेकिन ये होना चाहिए कि आप कौन कौन सा प्रोडक्ट के अंदर डील करते हैं। यासिन भाई, अगर आपकी बात करें तो अगर आप होम अप्लायंसेस की बात कर रहे हैं तो आप एक ऐसा लैंडिंग पेज बना सकते हैं जहां के होम अप्लायंसेस के प्रोडक्ट्स और इमेजेस आप वहां पे डाल सकते हैं और उसका डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। और फिर एक छोटा सा कॉन्टैक्ट फॉर्म बना सकते हैं जहाँ के ईमेल, नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर और किस प्रोडक्ट के बारे में वो इंक्वायरी करना चाहते हैं ये इंफॉर्मेशन हो, ऑन सबमिशन वो किस ईमेल पे जाए। तो ये एक बेसिक सा फॉर्म है जो कि आप क्रिएट कर सकते हैं और ये सारा का सारा DIY है, डू इट योरसेल्फ, यानी बड़ी आसानी से आप इस चीज को कर सकते हैं। तो आप जब अपने वेबसाइट का URL यहाँ पे डाल देंगे, समझ रहे हैं, यहाँ पे अपने वेबसाइट का URL जब आप डाल देंगे तो इससे आपको फर्स्ट लेवल पे आप वेबसाइट का URL डालेंगे। जब आप वेबसाइट का URL डाल देंगे तो यहाँ पे आ जाता है ऑन, ये जो हमने स्क्रीन उठाया है ये वहां पे वो वेबसाइट का जो है URL आ गया। अब यहाँ पे क्या है, टारगेट कैटेगरीज रिकमेंडेड फॉर योर वेबसाइट। तो ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट के कंटेंट की बेसिस पे गूगल आपको कुछ टारगेटेड कैटेगरीज सजेस्ट कर देता है।
तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद ड्रॉप डाउन के अंदर आपको कैटेगरी लिस्ट आ जाएगा, वहां पे आप कैटेगरीज को चुन लें। आप हो सकता है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस चुन सकते हैं, आप हो सकता है जो है किचन अप्लायंसेस चुन सकते हैं, आप होम अप्लायंसेस की कुछ और कैटेगरीज चुन सकते हैं। तो इस तरह के कैटेगरीज आप चुन लेंगे तो होगा क्या कि आपका ऐड इन सारी चीजों से रिलेटेड है, ये चीज वहां पे पता चल जाएगा। उसके बाद आपका क्या है कि कौन से पेज को आपको डायनामिकली आपको कौन से कैटेगरी कौन से पेज को आपको टारगेट करना है, वो अगर आपको बताना है तो आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मैं पूरे वेबसाइट को, यानी आप अपने पूरे वेबसाइट को अगर टारगेट करना चाहते हैं तो आप अपने पूरे वेबसाइट को भी टारगेट कर सकते हैं। यानी हर अलग अलग चीजों के लिए, जैसे किचन अप्लायंसेस है उसके लिए अलग पेज हो सकता है, और अगर जो है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है उसके लिए अलग हो सकता है, फैन है उसके लिए अलग हो सकता है, वॉशिंग मशीन है उसके लिए अलग हो सकता है। तो आप अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग पेजेस को भी टारगेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके पास एक ऑप्शन आ जाता है कि आप उस चीज को देख सकें। जब इसके बाद का स्टेप आ जाता है कि आप यहाँ पे अपने डिस्क्रिप्शन डालें, यानी फॉर एग्जांपल अगर आप 20% ऑफ दे रहे हैं, ईद का मौका आ रहा है या रमजान चल रहा है और आप जो है कुछ ऑफर डालना चाह रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि सेव 20% ऑफ इफ यू परचेज ड्यूरिंग दिस सीजन, राइट। या फिर स्टूडेंट्स के लिए आप सेव करना चाहते हैं, या जो है कोई बाय वन गेट वन प्रोडक्ट के ऊपर, फर्स्ट प्रोडक्ट के ऊपर कुछ नहीं है, दूसरा प्रोडक्ट परचेज कर रहा है तो उसके ऊपर 20% उसको सेव करना है। तो इस तरह के आप डिस्क्रिप्शन लाइंस, आप 2 लाइनों में यहाँ पे डिटेलिंग आप डाल सकते हैं। और उसके बाद तीसरी चीज ये आती है कि वो कौन सा यूआरएल है जो लोगों को दिखे, ठीक है। तो आप मेन वेबसाइट जो आपका है उसका नाम यहाँ पे डाल दीजिए, फिर से वो लोगों को दिखेगा। आप भेज कहीं भी सकते हैं, यानी आप जिस लैंडिंग पेज पे लेके जाना चाहते हैं वो लेके जा सकते हैं, लेकिन दिखेगा लोगों को यही, जैसे आपको यहाँ पे example.com का आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। और गूगल क्या करेगा, गूगल अपने आप आपके सर्च, जो आपके वेबसाइट का जो कंटेंट है और जो सर्च हो रहा है गूगल में, उसके बेसिस पे डायनामिकली टाइटल टैग क्रिएट करके वो पब्लिश कर देता है, ठीक है। तो ये स्टार्टर्स के लिए, जो लोग शुरू कर रहे हैं, नया नया शुरू कर रहे हैं और उनको ज्यादा आइडिया नहीं है, उनके लिए ये टेस्टिंग लेवल पे ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। जब वो आप सेट कर लिए तो अब आप यहाँ पे डालेंगे कि किस तरह के कीवर्ड्स आप डालना चाह रहे हैं। तो जो हमने कीवर्ड प्लानर के अंदर जो कीवर्ड हम लोगों ने देखा था, वो कीवर्ड्स उठा के आप यहाँ पे डाल दीजिए। जब आप वो कीवर्ड यहाँ पे डालेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि भाई उस कीवर्ड के अंदर उसका क्या एस्टिमेट है, ठीक है, वो कितना ट्रैफिक देगा, क्या देगा, वो सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता है। आप उसको सेव कर दिए और आपको ये भी ऑप्शन आ जाएगा कि आप किस टारगेट के लिए आप अपना कैंपेन रन करना चाहते हैं। यानी आप अलीगढ़ के लिए करना चाहते हैं, आप लखनऊ के लिए करना चाहते हैं, हैदराबाद के लिए करना चाहते हैं, या फिर इसमें भी एक पर्टिकुलर लोकेशन के लिए रन करना चाहते हैं, तो आपके पास ये भी ऑप्शन आ जाता है कि आप उसको चूज कर लें, ठीक है। तो उस तरह से आप इस चीज को चूज कर सकते हैं। और इसके अंदर एक और चीज देखेंगे, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है निगेटिव कीवर्ड, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे ये लिखा हुआ आ रहा है निगेटिव कीवर्ड्स लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका ऐड एक पर्टिकुलर कीवर्ड है जिससे ना दिखे, जैसे कोई आदमी जॉब ढूंढ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, निगेटिव कीवर्ड्स के टैब को क्लिक करेंगे और वहां पे आप डालिए जॉब, वहां पे डालिए आप एडवर्टीजमेंट, या कुछ ऐसे कीवर्ड जिससे आप चाहते हैं कि आपका ऐड ना दिखे। कैटेगरी तो वही है, लेकिन आपका ऐड एक पर्टिकुलर कीवर्ड से ना दिखे, तो वो यहाँ पे डाल देंगे। उससे क्या होता है कि आपका ऐड उस पर्टिकुलर कीवर्ड से नहीं दिखेगा, बाकी सारे कीवर्ड से दिखेगा। तो ये डायनेमिक कैंपेन का है। अभी तक जो हमने बताया ये वाला डायनेमिक कैंपेन का है। नेक्स्ट जो है वो कॉल ऑनली कैंपेन का है, यानी कॉल ऑनली कैंपेन सिर्फ मोबाइल पे एक्टिवेट होगा, क्योंकि कॉल आप सिर्फ मोबाइल से कर सकते हैं। तो गूगल एक ऑप्शन देता है कि हम एक कैंपेन रन कर सकते हैं जो कि सिर्फ कॉल ऑनली हो, यानी अगर आपके ऐड को किसी ने मोबाइल पे देखा और वो क्लिक करता है तो इमीडिएटली कॉल एक कनेक्ट हो जाएगा, जो आदमी ऐड को देख रहा है उसके मोबाइल से आपके मोबाइल को कनेक्ट हो जाता है, एक कॉल जनरेट हो जाता है।
ठीक है। तो इसको कहते हैं कॉल ऑनली कैंपेन। इसके अंदर भी थोड़े से ऑप्शंस होते हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ऑप्शन नहीं है। इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर आपको अपने एड ग्रुप जो भी आप क्रिएट कर रहे हैं उसका आप नाम दे दीजिए, बिजनेस नेम, यानी ये वो नाम होना चाहिए जिसके नाम से आपकी कंपनी या तो लिस्टेड है या तो आपकी वेबसाइट है, मतलब फ्रॉड नहीं होना चाहिए कि पता चला कि वो है नहीं, कुछ भी नहीं है, आपने कर दिया, तो वैसा नहीं होना चाहिए। आप फोन नंबर चूज कर लें, कंट्री ड्रॉप डाउन से चूज करके यहाँ पे मोबाइल नंबर आप अपना डाल दें। उसके बाद डिस्क्रिप्शन लाइन 1 2 ये आप वेरिएशन दे सकते हैं, यानी बाय एंड सेव 20% ऑफ, रजिस्टर टुडे एंड अवेल डिस्काउंट इन द फीस, राइट। तो इस तरह का, या फिर बुक नाउ एंड अवेल सम डिस्काउंट ऑन अ फ्लैट बाय और फ्लैट परचेज, ठीक है। कोई घर के लिए बेच अपना कैंपेन क्रिएट कर सकता है, कोई होम डिलीवरी प्रोडक्ट्स के लिए कैंपेन क्रिएट कर सकता है। तो इस तरह से आपको दो लाइन मिल जाते हैं, आप यहाँ पे अपने वेरिएशंस क्रिएट कर लीजिए। फिर डिस्प्ले यूआरएल। डिस्प्ले यूआरएल किसको कहते हैं? डिस्प्ले यूआरएल यानी लोगों को क्या क्या नाम दिखना है। तो मोबाइल के ऊपर चूंकि ऑप्शन बहुत कम होता है, उसका विड्थ बहुत कम होता है, तो पूरा का पूरा लेंथी यूआरएल अगर आप सिर्फ अपना डोमेन नेम, मैं एडवाइस करूंगा कि सिर्फ आप अपना डोमेन नेम वहां पे डालें, और अगर फिर भी ऑप्शन बच जाता है तो आप इस तरह से करके कुछ आप डाल सकते हैं, यानी domain.com/ फॉर एग्जाम्पल सिटी है, सिटी हमारा हैदराबाद है, कुछ इस तरह से, या फिर मैं यहाँ पे डाल सकता हूं लेदर शूज, इस टाइप की चीज मैं डाल देता हूं। अगर उतना कैरेक्टर आपके डोमेन के बाद उतना कैरेक्टर बच जाता है तो ठीक है, अगर नहीं बचता है तो सिर्फ डोमेन ही आप रखें, राइट। अब आपको क्या करना है, डिस्प्ले यूआरएल, वेरिफिकेशन यूआरएल ये है कि यानी किस पे ये जो डिस्प्ले हो रहा है ये तो ठीक है, ये सिर्फ डिस्प्ले के लिए, लेकिन क्लिक करने के बाद वो पहुंचेगा कहां, तो वो यूआरएल आप अपनी वेबसाइट का डिटेल आप यहां पे डालें, और फिर उसके बाद आपको ये ऑप्शन दे देता है कि आप यहां पे अपने कीवर्ड्स को डाल दीजिए, ठीक है। जैसा आप वेबसाइट यूआरएल जैसे ही आप अपना वेबसाइट यूआरएल डालेंगे, गूगल क्या करता है, गूगल इस तरह से आपको कॉल ऑनली कैंपेन के अंदर के इंटरफेस के अंदर गूगल आपको इस तरह के सजेशन देना शुरू कर देता है। आप देख रहे हैं राइट साइड में इस तरह की चीजें आपको दिख रही होंगी जी, ठीक है। तो ये सजेशन गूगल देना शुरू कर देता है, और आपको जो ये कीवर्ड आपके समझ में आ रहा है, आप ऐड पे क्लिक कीजिए, वो लेफ्ट साइड आ जाएगा, दूसरे ऐड को जैसे ही क्लिक कीजिएगा वो लेफ्ट साइड में आ जाएगा। जिसको नहीं चूज करेंगे वो नहीं आएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं ये अप्रोप्रिएट नहीं है, मैं अपना कीवर्ड डालना चाह रहा हूं, तो आप अपना कीवर्ड डाल दीजिए। बट गूगल ये चीज सजेस्ट करता है, तो ये आपके लिए आसानी हो जाती है कि गूगल सर्च वॉल्यूम और सर्च क्रेडिबिलिटी के हिसाब से आपको जो है कुछ सजेशन देना शुरू कर देता है। तो आप इस तरह से यहाँ पे आप अपने कीवर्ड्स को आप इंसर्ट कर सकते हैं। जब आप ये कर लेते हैं तो आपके पास गूगल अब एक ऑप्शन और दे रहा है कि आप कुछ एक्सटेंशंस भी आप ऐड कर सकते हैं, यानी ऐड के साथ साथ आप कुछ एक्सटेंशन, यानी जैसे मैंने कहा कि भाई मैप हो सकता है, जैसे मैंने कहा कि मैप हो सकता है, या फिर जो है प्राइस हो सकता है, या रिव्यूज हो सकते हैं, या फिर और भी कोई दूसरा प्रोडक्ट आप ऑफर कर रहे हैं। यानी अगर किसी को आप इलेक्ट्रिक कुकर बेच रहे हैं, इलेक्ट्रिक कुकर के साथ साथ आप इलेक्ट्रिक कैटल भी आप लिंक आपको लगता है कि ये भी वो खरीदना चाह सकता है, तो आप उसके भी एक्सटेंशन लिंक्स आप डाल सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, साइट एक्सटेंशन का इसमें एक ऑप्शन होता है, वो आप क्रिएट कर लेते हैं। साइट एक्सटेंशन क्रिएट करके आप उसको कॉल कर लेते हैं कि भाई ये भी यहाँ पे डिस्प्ले होना, तो उस तरह से आ जाता है। आप लोकेशन कर सकते हैं, कितने बजे से कितने बजे तक वो ओपन रहता है वो भी आप डाल सकते हैं, और अगर कोई प्राइस है तो प्राइस भी आप डिस्प्ले कर सकते हैं। तो आपके पास ना सिर्फ कॉल ऑनली कैंपेन के अंदर ये ऑप्शन आता है कि वो क्लिक करेगा तो आपके कॉल के साथ कनेक्ट होगा, बल्कि साथ में और भी कुछ ऑप्शंस होते हैं जो अगर वो क्लिक करता है तो उसको मतलब वो लोकेशन, अभी तो लॉकडाउन में सारी चीजें बंद है, बट कोई अगर आदमी सर्च कर रहा है कि भाई वो एक शॉप पे जाना चाहता है जहाँ पे ये सारी चीजें बिक रही हैं, तो वो जब लोकेशन क्लिक करेगा तो उसको ड्राइव टू द लोकेशन गूगल मैप के साथ कनेक्ट होकर आपके लोकेशन का वो लोकेशन को डिनोट कर देता है। अब कॉल एक्सटेंशन के अंदर भी आप जो है
फोन नंबर भी डाल सकते हैं। बट ये जो लास्ट वाला आप देख रहे हैं ट्रैवल एजेंसी, बसकर ट्रैवल एजेंसी, ये कॉल ओनली कैंपेन है, यानी इसके ऊपर सिर्फ कॉल ही होगा कि अगर आदमी ने देखा, आपके पोटेंशियल कस्टमर ने देखा और इसको क्लिक किया तो ये सीधा सीधा आपके फोन को कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह के सारे ऑप्शंस आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। उसी तरह से आप जब इस तरह के एड्स क्रिएट कर रहे हैं तो अगर आपका मोबाइल ऐप है तो आप मोबाइल ऐप के डाउनलोड करने का भी एक्सटेंशन आप इसके ऊपर क्रिएट कर सकते हैं। check us out on our mobile app और डाउनलोड our mobile app to grab discount, कुछ इस तरह से चीज कर सकते हैं जो कि वहां पे दिख सकता है। तो आपके ऐड के साथ वो भी उसके पॉपुलैरिटी भी बढ़नी शुरू हो जाती है और चांसेस हैं कि आपके ऐप इंस्टॉलेशन और ऐप यूजर्स भी आपके बढ़ने शुरू हो जाएं। ये सारे अलग अलग एक्सटेंशंस हैं जिसके बारे में दिखा रहे हैं। अब प्राइस एक्सटेंशन की अगर हम बात करें तो प्राइस एक्सटेंशन में क्या होता है, जैसे आप नीचे ऐड देख रहे हैं इसके अंदर ये आ जाता है कि आप प्राइस एक्सटेंशन जब कर रहे हैं तो आपके प्रोडक्ट डिटेल के साथ आप उसका प्राइस भी वहां पर डिस्प्ले हो जाता है। तो अगर 3-4 प्रोडक्ट, 2 या 3 प्रोडक्ट, चूंकि मोबाइल के ऊपर बहुत ज्यादा आप डिस्प्ले नहीं कर सकते, तो 2 या 3 प्रोडक्ट के आप जो आपका लगता है कि हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है उसके प्राइसिंग आप वहां पे डिस्प्ले कर दें, सो दैट वो आपको कैच करेगा कि लोग उसको देख के आप तक पहुंचे। तो आप प्राइस एक्सटेंशन भी कर सकते हैं, यानी कॉल एक्सटेंशन है, प्राइस एक्सटेंशन है, मैप एक्सटेंशन है, एंड्रॉइड या ऐप इंस्टॉलेशन एक्सटेंशन है, या फिर रिव्यू एक्सटेंशन है कि आपके कस्टमर्स ने अगर आपको रिव्यू दिया है तो आप उसको भी डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो है ये गूगल के ऊपर कैसे ऐड क्रिएट करें इसका थ्योरेटिकल पार्ट रहा। हम इसका प्रैक्टिकल पार्ट भी करेंगे। जैसे इसके अंदर थोड़ा सा मैं ऑप्शन आपको दिखा देता हूं, क्योंकि अभी हमारे पास एक 10-15 मिनट का टाइम है, 15-20 मिनट का टाइम है, तो हम आपको पेड कैंपेन कैसे क्रिएट करते हैं वो भी चीज हम दिखा देते हैं ताकि आपके लिए आसान हो जाएगा। तो मैं अब आपको पेड कैंपेन क्रिएट करने का प्रोसेस आपको मैं बताता हूं, वहां से हम लोग फिर शुरू करेंगे। आपको ये गूगल एड ऑल कैंपेन्स करके ये ऑप्शन दिख रहा है, हेलो जी, ये वाला दिख रहा है जहाँ पे न्यू कैंपेन लिखा हुआ है, क्लिक्स, इंप्रेशन, ये सारी चीजें लिखी हुई है ना। ठीक है, तो हम अब यहाँ पे नए कैंपेन कैसे क्रिएट करेंगे इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हम आए हैं, तो जब आप गूगल एड के अंदर आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, आप अपना एड्रेस, पेमेंट डिटेल्स, ये सारी चीजें जब ऐड कर देंगे तो आप इस स्क्रीन पे आ जाते हैं। वहां पे न्यू कैंपेन का ऑप्शन आएगा, आप न्यू कैंपेन क्रिएट करें। न्यू कैंपेन जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको इतने सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। सेल्स ड्रिवन है, यानी ड्राइव सेल्स ऑनलाइन। अगर आपका मोबाइल ऐप है या ई कॉमर्स स्टोर है तो आप इस कैप को इसको करेंगे, या फिर फोन के ऊपर आप ड्राइव करना चाह रहे हैं तो उसके लिए करेंगे। लीड्स के लिए है, यानी आपको कॉन्टैक्ट डिटेल के ऊपर जाके लोग अपना कॉन्टैक्ट डिटेल फिलअप करेंगे, उसके लिए है। तीसरा है वेबसाइट ट्रैफिक, कुछ नहीं, आप सिर्फ चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक आपके वेबसाइट के ऊपर आए, तो उसके लिए एक खास तरह का ऐड है। तीसरा है कि प्रोडक्ट इनकरेज पीपल, जो लोगों को हम इनकरेज कर सकते हैं अपने ब्रांड को दिखाने के लिए, ब्रांड कंसिडरेशन के लिए हम इनकरेज कर सकते हैं। ये ब्रांड अवेयरनेस है। फिर ऐप प्रमोशन है, क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल, यानी कुछ नहीं, हम एक कैंपेन क्रिएट करते हैं। तो लेट्स सी, हम क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गोल करके अगर हम कर रहे हैं, या फिर हम सेल से रिलेटेड अगर हम करना चाह रहे हैं, या ट्रैफिक से रिलेटेड कर लेते हैं, सबसे आसान चीज है। जब ट्रैफिक से रिलेटेड अगर हम कर रहे हैं तो इसके अंदर भी कई सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। हमने ट्रैफिक को क्लिक किया, यानी हमारा गोल क्या है, हम ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी वेबसाइट तक पहुंचे। अब अगर हम सर्च को कर रहे हैं, हमने सर्च को क्लिक किया, तो सर्च को क्लिक करने के बाद क्या आ जा रहा है, जैसे ही हमने सर्च को क्लिक किया तो यहाँ पे पूछ रहा है, नीचे जब आप देखेंगे तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि इंटर योर वेबसाइट, बिजनेस वेबसाइट। तो यहाँ पे मैं अपना वेबसाइट यहाँ पे डाल देता हूं, digitos.com। मैं अपनी कंपनी का वेबसाइट यहाँ पे मैंने डाल दिया है।
ठीक है। गोल क्या हो गया, हमने चूज किया था वेबसाइट ट्रैफिक, इसलिए गोल क्या हो गया यहाँ पे वेबसाइट ट्रैफिक। मैंने इसका नाम चेंज कर दिया ट्रेनिंग डेमो, ताकि मैं क्लियर रहूं कि ऐसा ना हो कि मेरा जो मेन कैंपेन रन हो रहा है उसके अंदर कोई दिक्कत हो जाए। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ हम सर्च कैंपेन को हम एक्टिवेट कर रहे हैं, डिस्प्ले को नहीं कर रहे हैं, क्योंकि डिस्प्ले को करने के अंदर क्या हो जाता है कि आपको मल्टीपल, आपको बैनर साइज, अलग अलग साइज के बैनर्स आपको क्रिएट करके वहां पे डालना होता है। अब इसको मैं किस लोकेशन के ऊपर मैं टारगेट करना चाह रहा हूं, मैं पूरे इंडिया को करना चाह रहा हूं या कुछ और लोकेशन है। तो आप देखें यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक पिन नंबर डाल रखा है 500001। ठीक है, तो अब तेलंगाना के अंदर इस पिन कोड के ऊपर कितने लोग हैं, तो इतने लोगों तक हमारा ऐड दिख के आ सकता है, यानी इतने लोग गूगल के ऊपर लिस्टेड हैं अपने ईमेल आईडीज के साथ। ठीक है, इंटर ए लोकेशन टू एक्सक्लूड, अगर मैं ये चाहता हूं कि यहाँ पे कोई एक लोकेशन है जिसको मैं एक्सक्लूड करना चाहता हूं, तो मैं वहां पे भी कर सकता हूं। यानी मैं यहाँ पे पूरा इंडिया कर दिया और लोकेशन ऑप्शन के अंदर हमने ये कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हम वो कोई भी लोकेशन हो सकता है, जैसे अगर मैं कहूं कि ये पर्टिकुलर एक लोकेशन है जिसको मैं इग्नोर करना चाहता हूं। ठीक है, तो हम जो है मल्टीपल पिन नंबर के साथ ऐड भी कर सकते हैं, या फिर एक पर्टिकुलर लोकेशन को अगर हम डिसेबल करना चाहते हैं तो एडवांस सेटिंग के अंदर जाके हम उस चीज को डिसेबल भी कर सकते हैं। तो एक सिटी के अंदर मैं सिर्फ चाह रहा हूं कि मेरा ऐड सिर्फ 2 लोकेशन पे डिस्प्ले हो, वो हो सकता है। अब ये टारगेट क्या बता रहा है, ये बता रहा है पीपल इन, जो लोग यहाँ रह रहे हैं और जो अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं या फिर इस लोकेशन के अंदर आते जाते रहते हैं, उनका एक टारगेटेड लोकेशन है। ठीक है, वो हो सकते हैं, या पीपल इन और रेगुलर इन योर टारगेट लोकेशन, जो कि वहां आते जाते भी रहते हैं या रेगुलरली वहां पे रहते हैं। पीपल सर्चिंग फॉर योर टारगेट लोकेशन, या लोग आपके लोकेशन के लिए सर्च कर रहे हैं। तो आप फर्स्ट ऑप्शन आप चूज कर लीजिए जो कि रिकमेंडेड, गूगल रिकमेंडेड कर रहा है। ठीक है, तो उस तरह से आप लेके आप आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है कि हम किस लैंग्वेज में अपना एड रन करना चाहते हैं। अगर हम सिर्फ इंग्लिश में करना चाहते हैं तो इंग्लिश में हो सकता है, अगर हम इंग्लिश, हिंदी और मल्टीपल लोकल लैंग्वेज में करना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है। अब आपके पास ऑप्शन आ जाता है कि आप यहाँ पे बजट और बिडिंग बजट, इंटर द एवरेज यू वांट टू स्पेंड ईच डे, आप हर दिन कितना स्पेंड करना चाहते हैं। मैं सिर्फ 200 रुपए पर डे स्पेंड करना चाहता हूँ, मैं उसको डाल सकता हूँ। ठीक है, और ये बिडिंग किस चीज के लिए है, क्लिक्स के लिए है। आप फोकस क्या करना चाहते हैं, आप फोकस ये करना चाहते हैं क्योंकि हमारा टारगेट क्या था, ट्रैफिक था, ट्रैफिक इन द सेंस ज्यादा से ज्यादा लोग हैं, तो हम टारगेट क्लिक्स को करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दे रहा है कि सेट ए मैक्सिमम कॉस्ट फॉर क्लिक बिड लिमिट, आप वो मैक्सिमम कॉस्ट भी डिफाइन कर सकते हैं कि कितने रुपए, मैं सिर्फ चाहता हूं 30 रुपए से ऊपर मेरा बिड ना जाए, यानी 200 रुपए मैं एक दिन में खर्च करना चाहता हूं और पर कीवर्ड मैक्सिमम 30 रुपए। ऐसा ना हो कि गूगल किसी टाइम पे ये बहुत ही स्केल अप कर जाए और 50 रुपए और 100 रुपए में 2-3 क्लिक के अंदर ही मेरा सारा बजट चला जाए। तो मैं ये चाहता हूं सिर्फ 10 रुपए के अंदर ही मेरा काम हो, तो मैं 10 रुपए डाल दूंगा, इससे ज्यादा हमारा बिड नहीं जाएगा। यहाँ पे कॉल एक्सटेंशन के अंदर मैंने अपना फोन नंबर डाल रखा है, तो इसलिए क्या होगा कि हमारे साइट के साथ कॉल एक्सटेंशन आ जाएगा। ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू अगर मैंने कर दिया तो ये अब नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर लेके चला जाएगा हमारे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ऐड ग्रुप 1 आ गया, यहाँ पे हम इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट के यूआरएल के ऊपर गूगल ने अपने आप हमारे को कुछ कीवर्ड्स यहाँ पे सजेस्ट कर दिए हैं। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी से रिलेटेड कुछ करना चाहता हूँ, तो मैं अगर इसको यहाँ पे, जैसे हमारे स्क्रीन में था ऐड वाला ऑप्शन था, यहाँ पे वो सारी चीजें आपको ऐड होनी शुरू हो जाएंगी। करेक्ट, हम ये चाहते हैं कि इतने सारे कीवर्ड्स को हम नहीं लेना चाहते हैं,
हम बहुत ही छोटे कीवर्ड लेना चाहते हैं। बस 4 ले लिया हमने, खत्म। इससे ज्यादा हम नहीं कुछ करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम इतना ले लेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। राइट, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि मेक इंश्योर दैट कस्टमर्स इंफॉर्मेशन आर प्रोटेक्टेड। हमारी वेबसाइट HTTPS है कि नहीं है, सिक्योर्ड है कि नहीं है। अगर है तो हम इसके आगे HTTPS कर देते हैं, इससे हमारी साइट सिक्योर है। क्योंकि हमारे साइट के ऊपर ये ऑप्शन है तो ये हो जाता है। अब आप ये देखिए कि आपके पास 3 ऑप्शन आ जाते हैं, हेडलाइन के 3 ऑप्शन आते हैं, यानी तीनों में से अलग अलग ऐड के ऊपर अलग अलग कीवर्ड डिस्प्ले हो, अलग अलग टाइटल टैग डिस्प्ले होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बेस्ट अब आप देखिए जैसे ही ये कीवर्ड, ये कैरेक्टर एक्सटेंड हो रहा है, तो हमारी लिमिट कितनी है, टाइटल के अंदर सिर्फ हम 30 कैरेक्टर डाल सकते हैं और ये 42 तक चला गया। इसका मतलब हमें कहीं ना कहीं कम करना पड़ेगा। फिर भी अभी नहीं हो रहा तो हम क्या कर सकते हैं, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इन हैदराबाद, या इसको हम दूसरा कर सकते हैं, बेस्ट हैदराबाद एजेंसी। जैसे ही हमने टाइप किया तो ये बढ़ गया, तो हम यहाँ पे CO डाल सकते हैं, CO इज कंपनी। एक ये हो गया। मैंने क्या डाला, गेट 10% डिस्काउंट साइन अप टुडे। तीसरा, गेट फ्री डिजिटल मार्केटिंग रिपोर्ट फॉर रिपोर्ट, ठीक है। ये नहीं आ जाएगा। राइट, 30 से आगे नहीं जा सकता। अब डिस्प्ले पाथ, ये सिर्फ डिस्प्ले के लिए है। आप बिल्कुल परेशान ना हो कि यहाँ पे जो होगा उसके लिए आपके वेबसाइट का ऊपर नाम है या नहीं है, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं आप यहाँ पे देखिए क्या दिख के आ रहा है आपको, digitos.com/digital marketing avail डिस्काउंट। यहाँ पे अगर आप कुछ और चेंज कर लें, रमजान ऑफर, तो आगे रमजान ऑफर लिख के आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, कोई ये नहीं है। अब आपके पास ये ऑप्शन आया है कि ये आप देखिए जो ऊपर मैंने लिखा है बेस्ट हैदराबाद डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, ये यहाँ पे इस तरह से दिख के आ रहा है, गेट 10% ऑफ, ठीक है। ये मोबाइल के ऊपर इस तरह से दिख के आ रहा है। अगर हम प्रीव्यू के अंदर हम देखना चाहते हैं डेस्कटॉप पे कैसे दिखेगा, तो डेस्कटॉप पे ऐसा दिखेगा, बेस्ट हैदराबाद डिजिटल मार्केटिंग कंपनी गेट 10% साइन अप टुडे, इस टाइप से आएगा। अब डिस्क्रिप्शन अगर हम यहाँ पे लिखना शुरू करेंगे, जो भी डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पे लिखेंगे वो यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा।
मैंने यहाँ पे डाला गेट बेस्ट सर्विस फ्रॉम टॉप 10 डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन हैदराबाद, यहाँ पे लिख के आ गया, ठीक है। और आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है, आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है कि आप कितने कैरेक्टर्स तक लेके जा सकते हैं, 90 कैरेक्टर्स तक लेके जा सकते हैं, ठीक है। गेट फ्री एनालिसिस, दूसरा डिस्क्रिप्शन अगर मैं यहाँ पे डालूं, ठीक है, वो कोई और वेरिएशन हो सकता है। Get best ROI. ROI is return on investment. Get best ROI. Get best ROI for your business. Sign up today and get 20% off on first month package. For example, मैंने ये डाल दिया, ठीक है। मेरे पास अभी भी ऑप्शन है 79 कैरेक्टर हुआ है, 90 तक जा सकते हैं, लेकिन मैं यहीं पे रोक रहा हूँ इस चीज को, ठीक है। अब हम यहाँ पर से आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब क्या करता है गूगल, आपको स्ट्रेंथ भी बताता है कि क्या है। मेक योर डिस्क्रिप्शन मोर यूनिक, कहाँ कहाँ पे गलतियां हो रही हैं या कमी है, तो गूगल आपको ऑप्शन दे देता है। तो जो आपके जहां पे भी एरर है तो आप उसको देख सकते हैं, अगर नहीं है ठीक है, इट्स ओके, लेट्स मूव ऑन, तो हम मूव कर सकते हैं। सेव एंड कंटिन्यू करके हम आगे बढ़ सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि ये सब कुछ ठीक है। वैल्यू रिक्वायर्ड, इंटर फ्यूअर कैरेक्टर्स, यहाँ पे बढ़ गया, तो यहाँ पे जैसे ही एरर होगा आपको पता चल जाएगा और आप जो है उसको फिर से फिक्स कर लीजिए। अब यहाँ पे क्या है, योर एड इज रेडी। कौन कौन से लोकेशन पे है ये, इस 2 लोकेशन के ऊपर हमारा एड रन होगा। हमारा बजट क्या है, 200 रुपए है। हमारा स्ट्रैटेजी क्या है, मैक्सिमाइज वेब ट्रैफिक है। लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज है। ये हमारा क्रिएट हो गया। अब एड ग्रुप का नाम टेस्ट डेमो है, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये रिव्यू के अंदर चला जाता है, यानी अब ये एड जो हमने क्रिएट किया है ये अंडर रिव्यू चला जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पे दिख के आ रहा है अंडर रिव्यू। तो हमने ऐड क्रिएट कर लिया, अब ये रिव्यू गूगल के पास रिव्यू के लिए चला गया। अब गूगल इसको रिव्यू करेगा, अगर कोई एरर होगा तो वो हमें कहेगा कि भाई दिस अप्रूव्ड, और अगर एरर नहीं होगा तो ये अप्रूव हो जाएगा और हमारा कैंपेन रन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से हम कोई और दूसरा कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं।
आप देखें ऐड एक्सटेंशन में अगर आप जाएंगे तो ऐड एक्सटेंशन के अंदर भी ऑप्शन आता है, ठीक है, एक्सटेंशंस। यहाँ पे हम इसको ऐड कर देंगे। किसमें ऐड करना है? कैंपेन में ऐड करना है या ऐड ग्रुप में हमको ऐड करना है। राइट, तो इस तरह से हम ये कर सकते हैं। उसके बाद एक ऑप्शन और आ जाता है इसके अंदर कि आप थोड़ा सा और सेटिंग्स कर सकते हैं। आप अपने किसी भी लेवल पे आपको लगता है कि आपको और कीवर्ड्स ऐड करने हैं तो आप अपने और कीवर्ड्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जाके कीवर्ड ऐड कर सकते हैं। अगर मैं निगेटिव कीवर्ड पे जाता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि लोग जो जॉब ढूंढ रहे हैं वो लोग नहीं आए यहाँ पे, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं जॉब्स। इस तरह का अगर कोई आदमी अपने कीवर्ड के अंदर सर्च कर रहा है तो वो हमारा ऐड नहीं दिखना, तो हम यहाँ पे उस चीज को ऐड कर सकते हैं और ये हमारा आ जाएगा। तो अगर कोई आदमी ये सर्च कर रहा है जो वेबसाइट डिजाइन एजेंसी, जॉब्स इन वेबसाइट डिजाइन एजेंसी, जॉब इन डिजिटल एडवर्टाइजिंग एजेंसी, तो हमारा ऐड नहीं दिखेगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप ये पूरा का पूरा कस्टमाइज कर सकते हैं। डेमोग्राफिक्स के अंदर आप एज ग्रुप के अंदर जा सकते हैं कि किस एज ग्रुप को आपको टारगेट करना है। यू वांट टू टारगेट 18 to 24 और 25 to 34। आप अगर इसको टारगेट नहीं करना चाहते हैं, 18 से 24 साल के लोगों को टारगेट नहीं करना चाहते हैं, तो आप इसको एक्सक्लूड कर दीजिए। आप ये भी चाहते हैं कि 65 से ऊपर के लोगों को इंक्लूड नहीं करना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। आप जेंडर को टारगेट करना चाहते हैं, एक पर्टिकुलर जेंडर को टारगेट करना चाहते हैं, यू जस्ट वांट टू टारगेट मेल और फीमेल। सो सिर्फ एग्जांपल, अगर आप फीमेल ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं और आप सिर्फ चाहते हैं कि सिर्फ फीमेल ही देखें, तो आप मेल को एक्सक्लूड कर दें। आप अपने बिजनेस से रिलेटेड चाहते हैं कि आप फीमेल को एक्सक्लूड करना चाहते हैं, तो आप फीमेल को एक्सक्लूड कर दें। अगर आप दोनों को रखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है। आप हाउस होल्ड इनकम्स के ऊपर भी जो है आप जा सकते हैं, यानी टॉप 10%, 11 to 20%, लोअर देन 50%। तो इनकम ग्रुप के बेसिस के ऊपर भी आप टारगेट कर सकते हैं। अगर आपका कोई कैंपेन है जो कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल के लिए है, तो आप उसको टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे बहुत सारे ऑप्शन है जो कि आप ट्राई करते रहेंगे और आपको पता चलता चला जाएगा। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। अभी क्या है, ऐड ग्रुप का स्टेटस इनेबल्ड है, ये स्टैंडर्ड ऐड ग्रुप है और ये कैंपेन सेटिंग के अंदर है। और हमारा कैंपेन क्या, ऐड रोटेशन जो है। ऐड रोटेशन क्या मतलब, हमने 3 टाइटल टैग लगा, हमने 3 डिस्क्रिप्शन लिखा, जो बेस्ट परफॉर्मिंग होगा गूगल उसको लेता जाएगा। अगर हम ये चाहते हैं कि ऑप्टिमाइज बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स, तो जो बेस्ट परफॉर्मिंग ऐड होगा गूगल शुरू में शो करेगा, जो बेस्ट परफॉर्मिंग ऐड होगा बाद में सिर्फ उसी को शो करता चला जाएगा। हम डिवाइसेस के ऊपर ये कर सकते हैं। हम डिवाइसेस के ऊपर कर सकते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा ऐड जो है कंप्यूटर के ऊपर दिखे, उस अगर कंप्यूटर के ऊपर दिखना है तो हम अपने बिड को एडजस्ट कर सकते हैं कि कंप्यूटर पे हम 10% एक्स्ट्रा भी अगर बिड हो जाए तो चलेगा, मोबाइल पे अगर थोड़ा और एक्स्ट्रा हो जाता है तो भी चलेगा। तो हम ये सारी चीजें एडजस्ट कर सकते हैं। या हम चाहते हैं कि मोबाइल पे हमारा ऐड ना दिखे, तो हम यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, इंक्रीज की जगह पे हम डिक्रीज कर सकते हैं। यानी मोबाइल पे अगर ज्यादा बिजनेस मोबाइल से नहीं आ रहा तो हमने डिक्रीज कर दिया। टैबलेट्स के ऊपर हम नहीं दिखाना चाह रहे हैं, वी डोंट वांट टू शो आवर एड एट ऑल इन टारगेट टैबलेट, तो हम डिक्रीज 50%, यानी ऑफ कोर्स आपका ऐड फर्स्ट पेज से गायब हो जाता। तो ये सारे सेटिंग्स आप कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि आप चेंज हिस्ट्री में जाके वो देख सकते हैं कि कब आपने क्या क्या चेंजेस किए हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे दिख के आ जाएंगी जो भी हमने किया है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी यहाँ पे info@digitoz ने बिड एडजस्टमेंट किया है, किस कैंपेन में किया है, जेंडर को ऐड किया है, एक नेगेटिव जेंडर को ऐड किया है, एक नेगेटिव एज रेंज को ऐड किया है। तो ये सारी चीजें जो भी अभी आपके सामने हमने किया है, ये सारा का सारा चीज आ जाता है। तो अगर आप कोई चेंज कर रहे हैं तो कब चेंज किया, क्या चेंज किया, ये सारी चीजें यहाँ पे पता चल जाता है।
इस तरह से आप सर्च के कैंपेन को आप मैनेज कर सकते हैं। उसी तरह से अगर आप वीडियो ऐड क्रिएट करना चाहते हैं तो वीडियो ऐड भी उसी तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो अब हम चूंकि 4:15 करीब हो गया, 4:15 हो गया है, सो वी विल स्टॉप फॉर टुडे। और now I have unmuted all of you, so in case any one of you have any questions, you can let me know, and I'll be happy to answer all of you. सर जो हमारा ऐड जो है जो रन होता है गूगल पे, तो ये ऐड लोगों को जैसे कैसे दिखता है, हमें कैसे पता चलेगा कि इतने लोगों ने देख लिया है? ये जो जहां ऐड मैंने क्रिएट किया है उसी के अंदर एक ऑप्शन आता है, जब आपका ऐड अप्रूव हो जाता है तो उसी के अंदर, क्योंकि मैं आपको अपने पुराने ऐड के ऊपर ले जाके आपको दिखा सकता हूँ, ठीक है, कि उसी ऐड के अंदर ये होता है कि आप ये देख सकते हैं कि हमारा ऐड रन हुआ तो कितना रन हुआ और कब रन हुआ, और किस लोगों ने देखा, कब देखा, कैसे देखा, वो सारी चीजें आपको, कौन कौन से लोगों ने देखा ये नहीं पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखाऊं जुलाई लीड्स के बारे में, हमारा एक कैंपेन था जुलाई लीड्स, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग का ये कैंपेन था। उस टाइम में कितने लोगों ने देखा, किस कीवर्ड से कितने लोगों ने देखा, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है कि मैं यहाँ पे सर्च कर लूं, ऑल द टाइम करके मैंने सर्च कर लिया और यहाँ पे ये पता चला कि डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड से 6 लोगों ने देखा, दूसरे सोशल मीडिया मार्केटिंग से 2 लोगों ने देखा। तो ये आपको पता चलना शुरू हो जाता है कि कितना इंप्रेशन आया, कितने लोगों ने देखा, ठीक है। तो ये सारी, कितना बजट खर्च हुआ, तो आपको ये भी दिखना शुरू हो जाता है। एक बार आपका ऐड अप्रूव हो जाता है तो उसके बाद आपको ये सारी चीजें दिखनी शुरू हो जाती है। आप हर एतबार से, रोजाना के एतबार से और मोमेंट बाय मोमेंट आप जो है इस चीज को ट्रैक कर सकते हैं। जो अभी जो ऐड जो 200 रुपए का डाला था, ये कितने दिन तक चलेगा और कितने लोग अंदाज से देख लेंगे? भाई हमने दिन का नहीं डाला है, हमने पर डे का अपना बजट डाला है 200 रुपए। अगर हम ये चाहते हैं कि ये ऐड इस तारीख से इस तारीख तक चले तो उसके अंदर सेटिंग्स के अंदर जाके ऐड रनिंग पीरियड आता है, उसके अंदर जाके हम सेटिंग चेंज कर सकते हैं। उसमें जो आपने पीपल्स डाले थे, जो उसमें कम से कम 1,80,000 के आसपास लोग थे जो आपने सिटी तेलंगाना करी थी जी, तो ये सारे लोग देख लेंगे सर? ये सारे लोग देख सकते हैं। अच्छा, जो देखना चाहेगा वो देखेगा ना। होता क्या है कि चूंकि उसके लिए बजट आपने सिर्फ 200 रुपए डाले हैं, हमने कीवर्ड डाला है 3 या 4 कीवर्ड डाला है, और एक कीवर्ड का आप देख रहे थे कि वहां पे 10 रुपीज ही हमने सिर्फ कॉस्ट डाला है। तो अब 10 रुपए कॉस्ट के अंदर 200 रुपए में 3 कीवर्ड में जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होगा, एक 20, 25, 30 या 40 लोगों तक पर डे ये ऐड दिख सकता है, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है। यानी इंप्रेशंस आपके उतने होंगे। आपका कॉस्ट तभी कटेगा जब कोई क्लिक करेगा। अगर किसी ने ऐड देखा है तो आपका कॉस्ट नहीं कटेगा, अगर ऐड देखने के बाद कोई क्लिक करता है तभी जाके आपका कॉस्ट कटेगा, ठीक है। बहुत ही एक समंदर है ये, बट फिर भी आप जो है एक छोटे छोटे से, जैसे मैंने आपको सिर्फ सर्च का बताया, तो आप सर्च से एक छोटा सा बजट लेके ट्राई करें, और उसके बाद जो है अगर फिर भी अगर आपको कोई इशू होता है तो आप ऑफ द ट्रैक आप मुझे शाम के वक्त या रात के वक्त या किसी और टाइम में आप मुझसे कॉल करके बात कर लीजिए, मैं आपको उसके लिए भी गाइड करूंगा। सर इसमें क्या नाम वेबसाइट बनाने के बारे में भी बताया जाएगा? नहीं, वेबसाइट बनाने के बारे में नहीं बता रहे हैं हम। अच्छा, ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, सो वी आर स्टॉपिंग इट टुडे। और किसी को कोई और क्वेश्चन हो तो बताएं। हेलो, गुड इवनिंग सर, टुडे आई केम लेट। नो प्रॉब्लम सर, आई एम देयर फॉर यू, यू कैन रीच मी। या सर। All right guys, so we are putting up an end today, and आप लोगों को कोई अगर क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, तो आप लोग मुझे रीच कर लें। शाम का लिंक भी मैं ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा, अगर जो ज्वाइन करना चाहें तो वो ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, ऑल राइट, थैंक यू, टेक केयर, वालेकुम अस्सलाम, टेक केयर, बाय।